Assalamu alaikum and a very good morning to all of you. Welcome to Rise and Shine only on 365 News with me Nadia Khan and Zohaib Hassan. बिल्कुल अच्छा, ये जो सानिया गुल प्लाजा हुआ है नादिया, हम इसकी खबरें देखते ही जा रहे हैं 2 दिन से और अपडेट आती जा रही है और पेशरफ जो हो रही है, जो अपडेट आती जा रही है वो और कंसर्निंग है, वो बड़ी तशवीशनाक है खबरें। तो उनकी हमने बात करनी है और बहुत ही रेलेवेंट लोग हमारे साथ होंगे। हम ये जो गुल प्लाजा की जो यूनियन है उसके प्रेसिडेंट को हम कोशिश करेंगे कि अपने प्लेटफॉर्म पर बुलाएं और उनसे जरा बात करें कि ये हुआ क्या है, कैसे हुआ है। ये 76 लोग अभी भी मिसिंग हैं, लापता हैं। कि जो है उसके पास सवाल है। तो जो लोग जिम्मेदार हैं, जिनकी पावर थी, जो उनसे सवाल बहुत सारे लोग हर चैनल करना चाहता है, हर कोई उनसे टाइम चाहता है। हमारे भी बहुत सारे सवाल है और इंशाल्लाह कोशिश होगी कि जो भी नई इन्फॉर्मेशन, नए फैक्ट सामने आ रहे हैं उस पर बात और आप तक पहुंचाएं हम करेक्ट इन्फॉर्मेशन। बिल्कुल, चीफ फायर ऑफिसर भी हमारे साथ होंगे, फिर तर्जुमान से हुकूमत भी हमारे साथ होंगे। तो ये गुल प्लाजा से मुतालिक हम कुछ मजीद लंबी बात करेंगे। इतना दुख हो रहा है, इतना दुख। जरूर वहाँ औरतें भी होंगी, बच्चे भी होंगे, कुछ पता नहीं। इस वक्त बहुत से लोग गायब हैं जिनका नहीं कोई पता, उनको प्यारे उनको ढूंढ रहे हैं। 76 लोग लापता हैं, आपको ये नहीं लाशें सिर्फ अभी तक में 26 मिली है। तो ये कहाँ है, सब लोग किधर हैं? तो सबके दिल रो रहे हैं। बहुत बड़ी ट्रेजेडी, बहुत बड़ा सानिया। और जब आप फैक्ट्स देखते हैं तो दिल और जलता है, बिल्कुल। और दुख होता है कि जब 26 एग्जिट्स थे, सीढ़ियां, दरवाजे थे, तो कितने बंद थे? 24 बंद थे 26 में से। अब मुझे बताएं कि अगर आप, ठीक है बंद भी करने का टाइम हो रहा है, लेकिन उसके बाद आपका क्या इंतजाम था? यानी अगर आग लग जाए तो आपका कोई इंतजाम नहीं था? आपने दरवाजे बंद करके क्या लोगों को मारने का प्लान था आपका? इमरजेंसी जब होती है तो वहां आपने कोई ऐसा बताया हुआ था लोगों को, शॉपकीपर्स को, या फिर जो वहां पर लोग भी है कि भाई यहां से आपने भाग के निकलना है? कोई सिस्टम नहीं। मतलब हुकूमत को जिम्मेदार ठहराना बहुत आसान होता है। लेकिन आप ये देखें ना कि दरवाजे ब्लॉक, सामान रखा हुआ, दरवाजा आपने बंद किया हुआ, रास्ता रोका हुआ, कौन जिम्मेदार है? लोग शॉपिंग पे गए थे, अपनी मौत के मुंह में गए थे। और ऐसी, मैं बताऊं, ये अकेली बिल्डिंग नहीं, ऐसी बहुत सारी बिल्डिंग्स का यही हाल है हमारे शहरों में। अच्छा, हम जरा बताने से पहले कि अपने शो पर क्या है, लेकिन क्योंकि ये ऐसा इशू है कि आप भी इसके बारे में जानना चाह रहे हैं, तो हमें हमारी नुमाइंदा जमजम सईद ने भी ज्वाइन कर लिया है और तनवीर पास्ता जो है यूनियन है के प्रेसिडेंट हैं गुल प्लाजा की, उन्होंने भी हमें ज्वाइन कर लिया। आप दोनों को वेलकम करते हैं। पहले बस अपडेट लेते हैं जल्दी से जमजम से और उसके बाद यूनियन के प्रेसिडेंट से हम बात करेंगे। जमजम, बताइए मुझे जरा इस वक्त क्या अपडेट है आपके पास? कितने लोग मिसिंग है? हुकूमत का क्या कहना है? क्या एफर्ट्स हो रही है? नई इंफॉर्मेशन, नए फैक्ट्स क्या हैं? जी बिल्कुल, देखिए जोहेब और नादिया, 70 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो कि इस वक्त मिसिंग है। और रेस्क्यू ऑपरेशन की अगर मैं बात करूं तो रेस्क्यू ऑपरेशन बिल्कुल सुस्त रवि का शिकार है। क्योंकि देखिए, अगर आप मेरे अकब में मनाजर देखें तो आज चौथा दिन जो है वो दाखिल हो गया है। इस वक्त भी जो है वो इमारत से धुएं उठ रहे हैं, हीट चुके, टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। रेस्क्यू ऑपरेशन में जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर जिस तरह से सुस्त रवि का शिकार है ये रेस्क्यू ऑपरेशन, हम जो देख रहे हैं यहाँ पर, मुझे समझ आ रही है कि ये 1 से 2 महीने भी लग सकते हैं। यहाँ पर जितनी सुस्त रवि से काम हो रहा है। जमजम, क्या ये जो 76 अफराद हैं ये जिंदा लोग ही यहाँ पर थे जो मौजूद थे? क्या मतलब ये समझ लिया गया है कि इनकी लाशें हैं, बस इनको निकालना है, जब भी निकाल लेंगे? कोई इस तरह की सिचुएशन है? बिल्कुल, आप यही तस्वुर कर ले आप कि जो जिंदा भी थे अब वो भी खत्म ही हो गए होंगे। चौथा रोज दाखिल हो गया। अगर वो चले, अगर वो आग से नहीं भी मरे, दम घुटने से नहीं भी मरे, तो वो भूख प्यास से मर गए होंगे जोहेब। क्योंकि 4 दिन हो गए और 4 दिन कोई मलबे तले किस तरह से जिंदा रह सकता है? अल्लाह का मौजज़ा ही होगा जो ऐसे कोई निकल आए। क्योंकि अब जो नहीं, ये तो हमारी दुआ है, खैर अल्लाह करे कि वो जिंदा हो सारे। रात में काम अब वो भी बाहर निकल है। जमजम, ऐसी सिचुएशन में तो रेस्क्यू ऑपरेशंस फुल फ्लेजेड, हर मिनट, हर सेकंड होना चाहिए, तेजी से काम होना चाहिए, एक्स्ट्रा फोर्स होनी चाहिए। क्या हो रहा है काम? क्या स्पीड है? कितने लोग काम कर रहे हैं? यकीन करें नादिया, मैं बिल्कुल आपसे मुत्तफिक हूँ कि ऐसी सिचुएशंस में जो है हम कहते हैं कि पूरी फोर्सेस को यहाँ उतरना चाहिए और काम दिन रात ऐसे ही करना चाहिए। लेकिन मैंने देखा जो रात को यहाँ पर रेस्क्यू एहलकार अंदर गए थे, अब वो बाहर बैठे हुए हैं। आप अकब में देख लेना, कौन दिख रहा है आपको अंदर? अब ये तो आपने सूरत हाल में अपडेट कर दी। जमजम हमारे साथ ही रही है। इस वक्त चीफ फायर ऑफिसर हमारे साथ है हुमायूं खान साहब।
और जैसे मैंने आपको बताया कि यूनियन के प्रेसिडेंट भी हमारे साथ मौजूद है, लेकिन सबसे पहले चीफ फायर ऑफिसर की जानिब बढ़ेंगे। सर मुझे बताएं, हमारी नुमाइंदा हमें बता रही हैं कि ये बहुत ही सुस्तरवी का शिकार है रेस्क्यू ऑपरेशन, इसकी वजह क्या है सर? 76 लोग अभी भी लापता हैं तो और हमारी उम्मीद ये है कि वो 76 के 76 जिंदा निकले। मल्टीपल टीम्स होनी चाहिए यहाँ इस वक्त। ऑपरेशन सुस्त रवि का शिकार है, इसको मैं मालूम कर लेता हूँ। मैं ऑन द वे ही हूँ, सुबह आया था तकरीबन 5:30 बजे। तो हम लोग 3 दिन से वहाँ काम कर रहे हैं और ये जो है अपना यकीनन कहीं पर सर्चिंग का अमल शुरू किया होगा तो उस वक्त मशीनें वगैरह रोक लेते हैं ताकि ये खुदा न खास्ता मस्जिद कोई जिस तरीके से बिल्डिंग कलेप्स हुई थी दोबारा कोई बड़ा सानिया ना हो जाए। जी तो सर कितने लोग, कितनी टीम्स वहाँ इस वक्त काम कर रहे हैं 4 दिन से? हमारे वहाँ पर इस वक्त ये समझ लें कि 8 से 10 फायर टेंडर्स हैं और अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू की टीम वहाँ पर मौजूद है। तमाम लोग वहीं पर मौके पर मौजूद हैं। कि तमाम लोग कितने लोग सर, कितने लोग होंगे जो हमारे तकरीबन ये समझ लें कि 60-70 जो है फायर फाइटर होंगे 50 के करीब और तकरीबन 20 के करीब रेस्क्यूअर्स होंगे। 70 के करीब लोग होंगे। अभी सर्च के लिए क्या आप कौन सा इक्विपमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं? आप स्निफर्स से काम ले रहे हैं? क्योंकि 76 में मुझे हमारी सारा फोकस जो है सर 76 लोगों पे है कि हम कोशिश ये होनी चाहिए कि उनमें से जिंदा निकले, बल्कि सारी जिंदा निकले। तो स्निफर्स का भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं? जी मैं ये बता रहा हूँ, रात को तकरीबन ये समझे कि 18 से 20 जो है अपना हमने कारें और तकरीबन 50 के करीब बाइकें ऊपर छत पे जो बिल्कुल महफूज थी उनको उतारा। एक रक्षा था उसमें और इसी तरीके से बिल्कुल बेसमेंट में जो है इस वक्त बिल्कुल क्लियर है। उसमें भी बेसमेंट में भी रात को अचानक ही हीट की वजह से आग लगी थी जिसको मौके पर ही बुझा दिया गया। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हम गाफिल होके बैठे हैं। अगर 3 दिन हमने लगाए, हम कभी भी कतन ये ना चाहेंगे कि हमारी मेहनत जाया जाए और जो अपना रिस्क के ऊपर है इस वक्त मस्जिद अंदर लोग नहीं, उन 76 लोगों को ढूंढने के लिए क्या प्लान है सर? मुझे बताएं कि उनको ढूंढने के लिए, क्योंकि उनकी फैमिलीज बहुत ज्यादा कंसर्न है, डॉग्स का इस्तेमाल, स्निफर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है? मैं बता रहा हूँ उनके अपने मेरे पास भी ऐसे ये जो फ्रंट साइड है जिना रोड, यहाँ से बताया जा रहा है कि एक कोई शॉप है उसके अंदर कुछ लोग हैं जिस पर हमने 2 एक्सकेवेटर्स वहाँ भेजे थे। लेकिन ये कि वहाँ पर जो अपना ग्राउंड +2 की जो अपना आगे का हिस्सा था वो गिर गया था और थर्ड जो है वो हवा के अंदर है। तो हमारा पहले हिकमत हमने ये थी सारी ऊपर से गाड़ियां वगैरह वहां से हम लैंड कर दें ताकि मस्जिद जो लॉसेस हैं, क्योंकि जैसे ही हम नीचे वाइब्रेट कर रहे थे रात को वहां पर हमने 2 एक्सकेवेटर इसी फैमिली की शिकायत पर लगाए थे। तो जैसे वाइब्रेट करते थे तो वो फौरन से वो हिस्सा भी गिरने लगता था, जिस पर हमने अपनी हिकमत अमली के तहत वहां से उसको रिमूव किया। रिमूव करने के बाद हमने पहले गाड़ियां और ये तमाम चीजें ऊपर जो बाइकें थी इनकी तमाम हिफाजत उतारी, इनके मालिकान के तनवीर साहब को भी शामिल होता है। और ये भी बस ये बताइएगा कि कितनी खतरनाक फायर थी ये जो गुल प्लाजा की फायर है, इसको आप बताएं कि इसमें आपको मुश्किलात क्या पेश आ रही हैं? आपको पहले बताया था, आप थोड़ा सा अपने जहन में एक तस्वर करें, ख्याल करें, 2.25 एकड़ के ऊपर जो शॉपिंग सेंटर है ग्राउंड +4 और उसके ग्राउंड और फर्स्ट पे दोनों पे मुकम्मल आग लगी है 1500 दुकानों में। और वो लोग जो जिनका एग्जिट इस शॉपिंग मॉल का 4 से 6 जगह से एग्जिस्ट है, लेकिन आप ये देखें कि वो लोग वहां से भाग के भी बाहर ना निकल सके। आग इतनी तेजी से फैली है कि ये कहना कि फायर ब्रिगेड लेट हुआ आग बढ़ गई, ऐसा कुछ भी नहीं है। और अगर फर्ज करें जरा सी हीट महसूस होती है आदमी भाग जाता है वहां से, लेकिन ये निकलने को उनको 1 सेकंड नहीं मिला। देखना ये चाहिए कि ये आगे हम हमारे साथ ही रहिए। हुमायूं साहब, तनवीर साहब ने ज्वाइन किया है जो कि प्रेसिडेंट हैं गुल प्लाजा यूनियन के। तनवीर साहब मुझे ये एक बात बताएं, बहुत ज्यादा आप पर भी सवालात ये उठ रहे हैं, यूनियन का, गुल प्लाजा की यूनियन का काम है क्या? यानी एक होता है ना कि आप यूनियन के इंतखाबात होते हैं, आप लड़ते हैं, आप बताते हैं कि हम ये करेंगे, दूसरी यूनियन कहती है कि हम आपके लिए इकदाम करेंगे, अब आप जीत गए, आप प्रेसिडेंट बन गए, आपका क्या काम, क्या है, टास्क क्या है आपका गुल प्लाजा को लेकर? गुल प्लाजा को लेके काम किया, गुल प्लाजा को मेंटेन करना था, गुल प्लाजा को मेंटेनेंस चलाना था, सारी चीजें करना था, हर चीज मैनेज करना। यानी कैसे मेंटेनेंस के, वायरिंग उसकी शॉर्ट ना हो, वायरिंग मतलब वहाँ का इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स पेड करना, मेंटेनेंस कलेक्ट करना, वहाँ के दूसरे इंतजाम करना, जनरेटर की सर्विस प्रोवाइड करना, जो मेंटेनेंस होता है।
अच्छा, पेलफोर्ड की तरफ जी। स्विच का निजाम क्या है? सेफ्टी, फायर सेफ्टी? जी फायर सेफ्टी पे भी आते हैं, फायर सेफ्टी भी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ मौजूद थी। आप सवालत पहले पूछ ले, सारे जवाब में एक साथ ही नहीं आपको नहीं, दूंगा, पहले वन जितने बाय वन सवाल करेंगे आप ना कर सर। लें। मसला ये है कि नहीं लोग सर, आप एक काम करें सर, मेरी बात सुने, आप सारे सवालत कर ले, मैं सारे जवाब आपको एक साथ दे दूंगा। ऐसे नहीं होता ना सर, ठीक है, ऐसे नहीं मुझसे होता कि सारे सवाल डिस्कशन में करें। ऐसे नहीं होता। जी, जी। अब जो सवाल कर रहे हैं उसका जी, जवाब बोले। अगर आपके पास है आप दे दीजिए। तो ये जो मैंने फायर जो सेफ्टी की सवाल बात की है समझने में बताएं। पूछा, मैंने आसानी उसका होगी। जो सवाल आपने पूछा उसका जवाब मैंने दिया, मगर उसमें इंटरप्ट आप ही ने किया कि फायर सेफ्टी सिस्टम, उस पर भी आएंगे। पहले आपने सवाल पूछा कि मेंटेनेंस में क्या काम है, वो मैं बता रहा था, बीच में इंटरप्ट। अच्छा चले वही बताएं आप, चले वही बताएं क्या क्या है, क्या क्या है उसमें, बताएं वही बताएं। उसमें क्या क्या है, मेंटेनेंस के अंदर क्या होता है कि पूरी मार्केट का जो है सेफ्टी का सिस्टम का मामला भी है, मार्केट की वायरिंग के इश्यूज भी होते हैं, मार्केट में जनरेटर प्रोवाइड करना होता है, सर्विसेज होती है, सारी चीजों को देखना। इलीगल दुकानें बनाना, रस्ते इलीगल दुकानें जो है मेंटेनेंस से कोई आता है वो कभी भी नहीं बनाता। इलीगल दुकान जो बिल्डर्स मालिकान होते हैं वो बनाते हैं, और इलीगल दुकान यहाँ पे कोई भी नहीं थी, सारी दुकान लीज एंड डॉक्यूमेंटेशन। एसबीसीए की रिपोर्ट आई है सर 200 के करीब। एसबीसीए की जो रिपोर्ट आपके पास आई है, जो मुझे सीएम साहब से भी मेरी डिस्कशन हुई थी, जो 2000 जो है वो 4 के अंदर 1076 शॉप्स थी, ठीक है, ये अपडेट आई थी। उसके बाद शॉप्स बढ़ाई गई हैं, तो लिहाजा आपको बात एक बताता चलूं, नंबर ऑफ शॉप्स ऐसे बढ़ते हैं कि 300 स्क्वायर फीट की शॉप है, सपोज 33 नंबर है, अगर उस शॉप को 150 स्क्वायर फीट में बीच में वॉल लगा के 2 पार्टीशन कर देंगे तो वो 2 काउंटिंग में आएंगी। साइज छोटा हो गया, नंबर ऑफ गेम्स बढ़ गया। इस सूरत में सारी शॉप्स का जो है वो नंबरिंग बढ़ी थी, जैसे कि 33 है तो 33A भी है, 64 है तो 64B भी है, A भी है। ये सर मेंटेनेंस चार्ज क्या है, एक पर शॉप क्या मेंटेनेंस लेते हैं आप? 1500 रुपए जो पर शॉप की मेंटेनेंस था, पर मंथ? 1500 जी। अच्छा, वो फिर वापस फायर सेफ्टी पे आ जाएंगे। फायर सेफ्टी का क्या इंतजाम? जी, फायर सेफ्टी का क्या अंदर, फायर सेफ्टी के अंदर इसमें हम लोगों ने सिलेंडर नब्स किए हुए थे 164 4 फ्लोर्स के ऊपर। इसके अलावा जो हमारे फायर बॉल्स यहाँ लगे हुए थे जो सेफ्टी में हमें यूज आने चाहिए। और 82 की जो इमारत है, 1982 की बनी हुई जो इमारत थी, इसमें अगर आप कहेंगे कि पुरानी इमारत के अंदर कोई जो है फायर सेफ्टी जो नए जदीद हालात का पूरा सिस्टम इसमें लगा हुआ हो या। जमजम मुझे ये बताएं, आप रिपोर्ट कर रही हैं और जब से वाकया हुआ है, हुमायूं साहब हमारे साथ रहिएगा प्लीज, 2 मिनट हम जरा अपने रिपोर्टर से बात कर लें। आप जब से रिपोर्ट कर रही हैं, आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है? ये कह रहे हैं मेंटेनेंस 1500-1600 है इसकी जो वो लेते हैं, क्या वाकई ऐसा है? दुकानदारों का क्या कहना है? और ये जो राहदारी में पथारे हैं जहां से लोगों का आना जाना ही चौक किया हुआ था, ये कौन करवाता है? देखिए ज़ुहैब, देखिए सवाल तो इनसे आप ये करें कि लोग ये कहते हैं कि यहाँ पर जो है वो 21 एंट्रेंस और एग्जिट गेट है, सही है, और उन दरवाजों में से सिर्फ 4 या 5 ऑपरेशनल थे, बाकी दरवाजों पर ताले लगे हुए थे, और एक ताला नहीं कोई 2 से 3 ताले लगाए गए थे, और उनपे जंजीरें भी लपेटी गई थी। यानी कि वो क्यों लपेटी गई? तोड़ ही ना सके। सही है, यानी ताला तो चलो बंदा खोल लेता, लेकिन डबल जंजीरें लपेटने का मकसद क्या था? तमाम तर दरवाजों को क्यों जो है वो एक हफ्ता पहले डबल करके बंद किया गया? एक हफ्ता ये सवाल पहले? सबसे पहले तो आप उनसे जमजम, करें। ये दोबारा दोबारा दूसरा सवाल एक इससे हफ्ता करें, पहले, और व्हाट डू यू इतने मीन बाय सारे दैट? दरवाजों में जमजम, से आप एक हफ्ता पहले दरवाजे बंद कर दिए गए, ये बहुत अजीब बात है। गेट कहाँ है? जमजम, एक हफ्ता पहले तुम कह रही हो दरवाजे ये बंद हुए थे, उससे पहले बंद नहीं थे? ये कहाँ से पता और चला? दूसरा, ये आप बड़ी इतने अजीब सारे- इंफॉर्मेशन आप है। इतने अगर 21 दरवाजे बना रहे हैं तो उसमें एक फायर एग्जिट बनाने में क्या बन रहा था आपका? नहीं जमजम, नादिया कह रही हैं कि आप ये जो एक हफ्ता पहले कह रही इसको हैं, क्लियर करें। क्योंकि हम ये सवाल इसलिए कर रहे हैं कि कल भी हमारे साथ गवर्नमेंट के तर्जुमान आए और एक्स चीफ फायर ऑफिसर वो ही कह रहे थे कि ये इतनी तेजी से आग नहीं भड़क सकती है, Which is very suspicious, they ये saying इम्कानात है कि शायद आग लगाई गई है। ऐसे यकीन हो नहीं करेंगे सकता आप, कि ऐसे ये इतनी मुझे- मल्टीपल ये मुझे मतलब एक जगहों से लग रहा है जैसे फायर आग। फाइटर ने ही ये बात बताई है। हाँ। मैं एक फायर फाइटर के साथ जब मौजूद थी तो उन्होंने मुझे बात बताई, कहते हमें मुश्किल इस चीज पे हुई है कि जो दरवाजे थे उन्होंने दरवाजों को डबल लॉक्स लगाए हुए थे, हमें वहां भी बड़ी मुश्किल पेश आई है कि दरवाजों पे डबल लॉक्स लगे हुए थे, वो दरवाजे टूट ही नहीं रहे थे हमसे। नहीं तो जमजम, आपने कहा कि एक हफ्ता पहले इनके ऊपर लॉक लगाया गया, इससे पहले लॉक नहीं थे।
क्या मतलब इस बात का? जी बिल्कुल, यहाँ पे 2 ताजिर थे जिनसे मेरी बात हुई थी और उन दोनों से मैंने क्रॉस चेक किया था, जिसपे उन्होंने कहा था कि ये ऐसे ऐसे ये सीन हुआ था। और जब मैंने उनसे कहा कि आप मुझसे बाइक पे बात कर लें और मुझे अपना मौक़िफ़ दे दें, तो उन्होंने मुझसे बात करने से मना कर दिया कि हम माइक पे ये बात नहीं बोल सकते। हाँ, ऑफ द रिकॉर्ड आपको हम ये बात बता रहे हैं कि एक हफ्ता पहले ये बिल्कुल इसको प्रूव करना पड़ेगा, इसको प्रूव करना पड़ेगा। हमारे साथ ही रहिए। सवाल पूछे कि ऐसा क्यों किया गया? क्यों? जी बिल्कुल, हम ये पूछेंगे। अगर हमारे साथ आ गए तनवीर बैक तनवीर साहब, मुझे ही बताएं, हमारी रिपोर्टर भी ये कह रही हैं कि 24 दरवाजे बंद, 26 दरवाजे हैं, 2 दरवाजे आपने खोले हैं, इसकी वजह क्या है? एक हफ्ते पहले इनको डबल बोल्ट किया। रिपोर्टर एमए जिना रोड की तरफ खड़े हुए हैं, उन्हें मास्टर रोड पे पीछे भेज दें। और जिस टाइम आग लगी थी आपके रिपोर्टर उस टाइम मौजूद थे कि 24 दरवाजे बंद थे? ये बाकायदा सर रिपोर्ट हुआ है, आप इसको डिनाई करें। हमने आपको लिया इसलिए लाइन पर। रिपोर्ट नहीं सर, रिपोर्ट नहीं है। बात ये है कि देखिए, बात वो करें जो समझ आए। इतना बड़ा सानिया हुआ है, इसको अगर हम किसी और वे में लेके जाएं, वो चीज नहीं होती है। जो 26 गेट में से 24 गेट बंद होंगे तो 6,500 लोग जो मार्केट के अंदर मौजूद थे, वो मार्केट से बाहर कहां से निकले? आप ये तो बताएं। अच्छा मुझे बताएं, हम भी गए ना सर गुल प्लाजा, एग्जिट के गेट, इमरजेंसी एग्जिट के कौन से गेट्स हैं आपके? कितने गेट्स हैं? सर अभी आप खुद ही जबानी कह रहे हैं कि 26 गेट थे, 24 बंद थे, तो इसका मतलब काउंटिंग तो आपने बता दी ना। आप बता देना, आप करेक्ट कर दें। सर सवाल भी आप खुद पूछ रहे हैं, जवाब भी आप खुद दे रहे तनवीर हैं। साहब देखिए, बहुत सीरियस मैटर है, आपको पता है। इस तरह घुमा फिरा के देखिए, बहुत हसास मामला है, घुमा फिरा के जवाब नहीं। मेरी बात सुने, आप मेरी बात सुने। आपका जो चैनल है इसके तवज्जो से बात करनी है। सारी मीडिया पे मैंने बात की है, सबसे हमने बात की है, पर बात तरीके से होती है। सवाल भी आप खुद पूछ रहे हो, जवाब भी आप खुद दे रहे हो। आपने कहा, आपके एंकर ने कहा, सर आपने कहा आपकी एंकर के लिए 24 दरवाजे बंद थे 26 में से, तो आपके एंकर उस टाइम मौजूद थे यहाँ पर जब आग लगी थी। अरे आप क्लियर कर दें, आपको इसी यार ये रिपोर्ट हुआ है सर, ये रिपोर्ट हुआ है, मोतबर न्यूज चैनल्स में रिपोर्ट हुआ है। रिपोर्ट आप मुझे एक बात बताएं, अगर आप हम पे झूठी तोहमत लगाएंगे, आप हमसे एज अ मीडिया पर्सन होके आपके तवज्जुह से हमें बातें हमारी आगे पहुंचानी है। अगर आप रॉन्ग बात करेंगे तो उससे किस तरीके से हम आपको रिप्लाई अच्छा, आप राइट बात कर दें, आप मुझे बता दें कितने दरवाजे थे? तो सर 26 डोर्स आप ही ने कहे ना, ये रिपोर्ट कहां से हो गई आप बताएं ना सर। मैं तो आपको बता रहा हूँ, ग्राउंड फ्लोर पे हमारे पास 16 हमारे जो एंटर और एग्जिट के दरवाजे हैं, 6 हमारे पास स्टेयर्स हैं, 1 हमारा रैंप था, 3 मस्जिद की तरफ से हमारे पास एग्जिट थे। और सबसे बड़ी बात, जब आप सब लोग बात कर रहे हो कि इतने गेट थे, इतने बंद थे, ये हो गया, आपने इससे पहले थोड़ी देर पहले बोला कि लोगों को मारने का इरादा था, दरवाजे आपने नहीं ऐसा नहीं है ना, आप गलत पैराए में जा रहे हैं ना। हम ये कह रहे हैं कि ये पॉसिबिलिटी लोग इसको रेज कर रहे हैं, क्वेश्चन बात मैंने सुनी है। आप हम पे डायरेक्ट तोहमत लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं, हम इंसान नहीं है, हमारे बच्चे नहीं है। ये जो मस्जिद का दरवाजा आप कह रहे हैं ना, उसकी वीडियोस हैं, उनको तोड़ना पड़ा है वो दरवाजा मस्जिद का, आपको पता है? सर वीडियोस आपके पास वीडियोस मौजूद है, तोड़ना पड़ा, सारी चीजें करनी पड़ी, सब आपको पता है। इसका मतलब आपकी टीम मौजूद थी। अब ये कौन सा तरीका हो गया सर? ये बात करने का कोई तरीका हो गया? आप मुझे सर ये कैसे बात होगी? तनवीर साहब, ये जवाब तो देने पड़ेंगे, और ये सवाल सिर्फ हमारे नहीं है, सब पूछेंगे आपसे, सब पूछेंगे आपको। आप प्रेसिडेंट हैं। मुझे बताएं कि ये राहदारी पर पथारे कि जहां से लोगों का एंट्री और एग्जिट बंद हो जाए, ये कौन रखवाता है? मेरी बात सुने, अगर आप तसल्ली से सारे जवाब चाहिए तो 2 मिनट रुके, मैं आपको। चले ठीक है, हम रुक गए, 2 मिनट हम नहीं बोल रहे, ठीक है? आप इंटरपोर्ट नहीं कीजिएगा, ठीक है? अब सबसे अहम बात ये थी, सबसे मेन चीज आप पूछ रहे थे हमारे पास कितने एग्जिट और कितने गेट्स हैं। 16 हमारे पास इंटर और एग्जिट के गेट्स हैं, ठीक है? हमारे पास 6 स्टेयर्स हैं, ठीक है? इसके अलावा जो हमारा जो मस्जिद वाला एरिया था, उसमें हमारे 3 स्टेयर्स थी, और एक हमारा जो है ना रैंप था इमरजेंसी एग्जिट के लिए। जिस टाइम ये आग लगी, जिस दिन रात को 10:10 के ऊपर, तो उस वक्त मैं भी गुल प्लाजा में अपने ऑफिस में मौजूद था। जब हमें आग का पता चला, हम लोग खुद भागे, फायर सिलेंडर लेकर हमने उसको बुझाने की कोशिश की। फ्लावर की शॉप में आग लगी थी, आर्टिफिशियल फ्लावर की, जिसके अंदर वो कॉक शीट्स होती है ना, पॉलीथीन वगैरह की, जो जस्ट लाइक यू समझे कि आप वो ईंधन टाइप है, मतलब आर्टिफिशियल जो फ्लावर होता है, उसमें आग लगी। उसको बुझाने की हमने कोशिश की, उससे आग ज्यादा बढ़ गई। चारों तरफ गेट्स खुले हुए थे, तो हवा के थ्रू आग फैली है। जब आग फैली
तो हम लोगों ने उसको कोशिश की, हमने रेस्क्यू कॉल की, हमने 1122 को भी कॉल की। फायर ब्रिगेड की पहली गाड़ी उस दिन लेट पहुंची, तकरीबन कमोबेश 45 to 55 मिनट के बाद पहुंची है। उस वक्त आग थोड़ी फैल चुकी थी। उसके बाद जब गाड़ी पहुंची तो 20 मिनट के बाद सर उस गाड़ी के अंदर जो है वो पानी खत्म हो चुका था। ठीक है, 20 मिनट के अंदर फिर आग भड़कने लगी। फिर उसके 20 या 25 मिनट के बाद जो है 20 या 25 मिनट के बाद उसके दूसरी जो है वो गाड़ियां वहां पे पहुंची। जब रेस्क्यू होना शुरू हुआ तो एमए जिना रोड की साइड से आग अलग लगी हुई थी, मेस्टर्न रोड वाले गेटों पे अलग लग चुकी थी, और डीसी ऑफिस वाले गेट से उस पर अलग लग चुकी। तीनों साइड 3 गाड़ियां, तीनों साइड एक एक खड़ी हुई गाड़ियां बिल्कुल बड़ी। फिर काम चला फजर तक। आप यूं समझे कि हमें मुश्किलात करनी पड़ी, मुश्किलात का सामना उठाना पड़ा, क्योंकि पानी सही तरीके से नहीं आ रहा था। फजर के बाद गाड़ियां आना शुरू हुई। जब ये आग लगी उस टाइम हमने पूरी मार्केट को खाली करवाया, ग्राउंड फ्लोर खाली करवाया, बेसमेंट खाली करवाया, सेकंड फ्लोर खाली हुआ, थर्ड फ्लोर बंद हो चुका था। इसके अलावा जो मेजनाइन फ्लोर था उसमें भी काफी हद तक हमने खाली कराया, जिसमें हमारे खुद जो है रेस्क्यू वाले हमारे जो लड़के थे जो वर्किंग कर रहे थे उसमें से 6 अफराद हमारे भी लापता हुए। मेरा फाइनेंस सेक्रेटरी जो मेरे ग्रुप का जो है कि ओहदेदार था वो भी जो है वो शहीद हो गया, इंतकाल हो गया। उनकी भी जो है नुमाइश जनाजा 2 दिन पहले हो गई। तो ये सारा सानिया सारी तकलीफें देखे हर चीज का क्या सवाल करें आपसे, सुन लिया आपकी बात। तनवीर, आप एक चीज मुझे बताएं, इस सवाल पे अभी तक बात नहीं हुई कि क्या गुल प्लाजा इंश्योर्ड है? क्या ये इंश्योर्ड था? नहीं इंश्योर्ड। क्या ये दुकानें नहीं, इंश्योर्ड थी? क्या ये सामान इंश्योर्ड था? करोड़ों का, अरबों? कुछ भी इंश्योर्ड नहीं था, कुछ भी इंश्योर्ड नहीं था इसमें। अच्छा, 6,000 रुपए कहा जा रहा है मेंटेनेंस, 5 से 6,000 रुपए आप कह रहे हैं? नहीं, 1500 रुपए पर दुकान मेंटेनेंस था। उसकी स्लिप्स भी हैं, काफी जगह मौजूद है, और काफी दुकानदार खुद भी इस बात की गवाही देंगे। आपके जो एंकर पर्सन है वो कितने दुकानदार ये खड़े हैं, उनसे पूछ सकते हैं कि मेंटेनेंस क्या आप अदा करते थे। तो ये कोई वो बात नहीं है सर, बातें तो उस हर किस्म की होती हैं। लेकिन तनवीर देखिए, आपने कहा कि आपके पास फायर सेफ्टी के सामान मौजूद था और आप एक दुकान में जब आग लगी तो आप एक दुकान की आग भी नहीं बुझा सके, जब वो एक दुकान में थी। बिल्कुल, इतना सामान था, इतने फायर एक्सटिंग्विशर थे, लेकिन एक दुकान। बात सुने, जब हादसा होता है, जब सानिया होता है, हमने कोशिश बड़ी अपनी तरफ से की बुझाने की, बुझी भी, फिर उठी भी। आप मुझे ये बताएं कि 2 दिन से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, आग बुझ जाती है, खत्म हो जाती है, 100% क्लियर भी होती है, फिर एकदम से कहीं से धुआं उठता है, फिर आग लगना शुरू हो जाती है। वो मामला शुरू होते हैं, खत्म भी हो रही, शुरू भी हो रही है। बस तनवीर भाई आपने तो हमें बैकफुट पे कर दिया। ठीक है, आपने अपना मौका दे दिया सर, बहुत शुक्रिया। सवालात बहुत थे लेकिन आपने करने नहीं दिया, करने नहीं दिया। आप जज्बाती हो गए, पता नहीं क्यों। हम 76 जानों की बात कर रहे हैं, 26 जाँ बहक हो चुके हैं, करोड़ों अरबों का नुकसान हो चुका है लोगों का, उनकी नुमाइंदगी हम कर रहे थे। लेकिन आप शायद मेरे ख्याल से ये समझ रहे हैं कि आपको हम शायद ब्लेम कर रहे हैं। जमजम, आप बताएंगे जो भी तनवीर साहब ने बात की, आपके जहन में क्या सवाल आ रहे हैं? देखिए, सवालात तो वही नादिया और ज़ुहैब, सवालात तो बहुत सारे जन्म ले रहे हैं, और अभी नहीं, आज तो चले छोड़े, लेकिन वक्त के साथ तो उन्हें जवाब देने होंगे। वही बहुत सारी जानें, 76 जानें इस वक्त इसके अंदर मौजूद हैं। हमें ना सही, हुक्मरानों को ना सही, लेकिन इन्हें अल्लाह को तो जवाब देना होगा। चले इनकी कोताही ना सही, लेकिन ये बात माने कि कहीं ना कहीं गलती हुई है, किसी ना किसी से गलती हुई है। इतने सारे, चले मेंटेनेंस के नाम पे अगर 1500 लेते थे, एक शॉप से लेते थे, नहीं मान नहीं रहे, खुद अंदाजा दरवाजे सील थे, दरवाजे बंद थे, वो तो मान ही नहीं रहे। चले सर, तनवीर साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया, और इसके साथ साथ हुमायूं साहब थे, उन्होंने हमें वक्त दिया। और वक्त के साथ साथ सवाल बढ़ते जाएंगे और पहले से भी ज्यादा और जवाब देना पड़ेगा। देखिए, बात यह है कि सानिया इधर उधर कहीं है। आप अल्लाह ना करे, ज़ैनब मार्केट का भी यही हाल है, मोहतनदास का भी यही हाल है, सदर में कई मार्केट्स हैं उनका यही हाल है। आप एक दुकान की आग नहीं बुझा सके, क्या आपके पास जो है इंतजाम थे? और हम गए गुल प्लाजा, आप नहीं गई क्या गुल प्लाजा? देखा नहीं हमने, वायरिंग लटक रही होती है। आप कह रहे हो कि जी हमारे पास इतने फायर एक्सटिंग्विशर थे, सब एक दुकान में जब आग लगी, दैट वाज द टाइम कि उसको कंट्रोल किया जा सकता था, नहीं हुआ। अगर वो नहीं हो सकता था तो पूरे प्लाजा की आग, कभी सोचा था कि किस तरह अगर ये वाकया हो जाए? बिल्कुल। और ये देखिए, दिल दुखी जब होता है ना इंसान का, हमारे पाकिस्तानी हैं वो, जब दिल दुखी होता है तो इंसान इसी तरीके से उनकी नुमाइंदगी कर रहा होता है उन लोगों की। उन घरों में जाके देखे ना आप, जहां पर जो लाशें उठाई हैं, जो काम करने के घर से। एक ब्रेक कहा जा रहा, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं, जाएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और गुल प्लाजा फायर के ऊपर
हम बात कर रहे हैं, सारा मुल्क बात कर रहा है, बहुत सारे सवाल हैं, कड़वे सवाल हैं, सख्त सवाल हैं, और कोशिश है कि इनके जवाब मिले। सख्त लहजा भी हो जाता है जी। बिल्कुल, लेकिन हमारी कोशिश ये है कि इनके जवाब मिले ताकि आगे ऐसा सानिया ना हो। अब जिम्मेदारी किस पर आयद होती है? सबसे बड़ा सवाल यह है कि कौन रिस्पॉन्सिबल है ये जो इतना बड़ा सानिया वहां पर हो गया है। तो इस सिलसिले में वजीर आला सिंध ने कमिश्नर कराची को ये कह दिया, जिम्मेदारी दे दी है कि आप रिपोर्ट मुरतब करें और फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट होगी कि कौन इसका जिम्मेदार है। अच्छा, 3 अरब से जायद का नुकसान हुआ ये बताया जा रहा है, और अभी तो एक समझे टेंटेटिव ही है आइडिया। वहाँ लोगों के वेयर हाउसेस भी होंगे। जी, बिल्कुल। इतनी दुकानें, कितनी सारी, कितना सामान हमने देखा है। बिल्कुल। साथ में उनके ना वेयर हाउसेस भी वही होते थे कि जी अगर एक्स्ट्रा सामान चाहिए स्टोरेज का, उन्होंने अलग दुकानें ली हुई थी सिर्फ सामान स्टोर करने के लिए। बिल्कुल। और इसके साथ साथ ये भी है कि जो जाबाक हुए हैं उनके लवाहिकीन को 1 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है सिंध गवर्नमेंट की कॉम्पनसेशन की मद में। लेकिन वो जो 24 और 26 जो दरवाजों का मामला है ना, वो भी जब हमने सुना और हमने पढ़ा, उसको दोबारा ऑथेंटिकेट भी किया, तो ये सवाल अपनी जगह हक बजाने में हम ये पूछने में कि ये क्यों कर दिया गया। उसकी वीडियोस भी दरवाजे बंद थे, क्यों थे? दरवाजे बंद थे, क्यों थे? ये क्यों? किसी ने सोचा नहीं कि कोई इमरजेंसी हो सकती है? दरवाजे बंद करने का मकसद क्या था? बिल्कुल ऐसे ही 76 अफराद अभी लापता है। important सवाल। अच्छा, हमें अब ज्वाइन किया नादिया अकरबा फातिमा साहिबा ने, जो कि तर्जुमान सिंध गवर्नमेंट है। सिंध गवर्नमेंट क्या कर रही है इस सिलसिले में, उनसे जानेंगे। और इसके साथ साथ हमें ज्वाइन किया है प्रेसिडेंट ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजिरान जावेद कुरैशी साहब ने। आपको भी वेलकम करते हैं जावेद साहब। सबसे पहले अकरबा, आप मुझे बताइए कि सिंध गवर्नमेंट की अभी तक कोई रिपोर्ट बनी है? इनिशियल रिपोर्ट में क्या फाइंडिंग्स आई हैं और क्या इक़दाम किए जा रहे हैं अभी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। देखिए, ये एक बिल्कुल बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है और इसमें इस वक्त पूरा एक नेशनल सतह का वाक़या बन चुका है, सानिया है, और जिस पर पूरा पाकिस्तान गमगीन है। और हम सिंध हुकूमत हो, चाहे वो कोई भी इदारा हो, लवाकीन के गम में बराबर के शरीक है। लेकिन इसमें मैं समझती हूँ कि कुछ फैक्ट फाइंडिंग्स हैं जिस पर हमें तवज्जो देने की ज़रूरत है। जो कि वहाँ एक ये बहुत बड़ा प्लाजा था और 8000 गज के रकबे पर मौजूद था, और इसमें 1200 कम से कम जो हैं वो दुकानें थी। और वो उस वक्त जब ये वाक़या हुआ तो ऑपरेशनल टाइम था, और वहाँ पर जो है कस्टमर्स भी मौजूद थे, वहाँ ताजिर हमारे भाई भी मौजूद थे। जैसे ही ये फायर वहाँ पर इनिशियली स्टार्ट हुई, वहाँ पर रेस्क्यू और फायर ब्रिगेड और तमाम इदारे जो है, पहले तो इनिशियली फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू जो है वहाँ पहुँच गए, लेकिन उन्होंने ये अपनी टीम को, चीफ को इतला दी कि देखें, हमें ये जो आग है ये अचानक ट्रिगर होती जा रही है। और वो ट्रिगर होने की वजह ये थी क्या वहाँ पर जनरेटर्स मौजूद थे, वहाँ पर सिलेंडर्स जो है शॉप्स में मौजूद थे, वहाँ पर परफ्यूम शॉप्स थी, और प्लास्टिक और मटेरियल इस तरह का था जो आग को मजीद ट्रिगर कर रहा था। और देखिए, बदकिस्मती से कुछ हमारी सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती हैं कि हम अपने घरों में, अपनी दुकानों में सेफ्टी इक्विपमेंट्स रखें, लेकिन वो मौजूद वहाँ पर नहीं था। जब हमारी सीएम साहब ने इस पर हंगामी मीटिंग कॉल की, वहाँ ताजिर हमारे भाई मौजूद थे, बिजनेस कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग मौजूद थे। तो जब वो यहाँ डिसाइड हुआ ये कि जो हमारे शहीद हुए हैं वहाँ पर जो ताजिर भाई थे, देखिए ये जो कंपनसेट किया जा रहा है 1 करोड़ की मद में, मैं समझती हूँ ये कुछ भी नहीं। जो जानों का नुकसान हुआ है ये कुछ भी नहीं है, लेकिन हम कोशिश ये कर रहे हैं कि इस वक्त जो मुतासरा फैमिली है उनके साथ, उनके गम में खड़े होने की एक थोड़ी सी छोटी सी कोशिश है। लेकिन ये उनकी जो इतना बड़ा एक नुकसान हुआ है उसकी भरपाई बिल्कुल नहीं। और उनको जवाब चाहिए, उनको जवाब चाहिए, कौन जिम्मेदार है? बिल्कुल। देखिए, उसी के लिए सिचुएशन क्यों होगी? अकरबा जी ये भी बताइएगा, एक और भी सवाल जिसका साथ में आप जवाब दे दीजिएगा कि आपके ख्याल में एक कोई कमर्शियल हब है, बिल्डिंग है, उसकी सेफ्टी की जिम्मेदारी किस पे आती है? देखें, उसी जवाब के लिए सबसे पहले जब कल ये सीएम के साहब के पास मीटिंग कॉल हुई, उसमें जो है एक आफ्टर द मीटिंग एक कमेटी तश्कील दी गई जिसमें बिजनेस कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले हमारे ताजिर भाई, ट्रेडर्स
और हमारे वुज़रा और हमारे जो है मेयर साहब उस मीटिंग में मौजूद होंगे और कमिश्नर कराची, ताकि ये इन्वेस्टिगेट किया जाए कि ये नेग्लिजेंस से हुआ, आया कि ये किसकी जिम्मेदारी थी। लेकिन इस वक्त जो हुकूमत की पूरी अकबर साहब हमारे साथ ही रहिए, वो रेस्क्यू हमारे साथ ही रहिए, बिल्कुल हमारे साथ ही रहिए। ये भी हमने सवाल आपसे भी करना है आगे चलकर कि ये जो इदारों में जो अप्रूवल्स मिलते हैं ऐसी बिल्डिंग्स को जो कि मखदूश भी होती हैं, जो कि शॉपिंग सेंटर हैं, बड़े बड़े नैरो स्पेस है उसमें, और उसके बावजूद वो चल रही होती हैं, लीगल दुकानें भी चल रही हैं, और कुछ तो ये भी आपको जरा चेकिंग के लिए भी रेट्रोस्पेक्शन आते करने की होंगे जरूरत है। जी, लोग आते भी होंगे जावेद साहब चेकिंग के लिए। आप मुझे बताइए कि क्या इस वक्त ताजिर बरादरी क्या सोच रही है? अरे सबसे पहली तो उनकी सिक्योरिटी है, जानो माल की सेफ्टी है, इसके अलावा तो उन्हें बिजनेस नहीं करना। तो आप ये इस सानिया को कैसे देख रहे हैं? कौन जिम्मेदार इसका हो सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जोहेब और नादिया। मैं मोहतरमा की बातें सुन रहा था बड़े तामुल से। मुझे अफसोस होता है ये एडवाइजर है सीएम साहब की, इनके पास एक नाकिस मालूमात है और उसकी बुनियाद के ऊपर ये बात कर रही हैं। देखिए जी, सबसे पहले हमारा काम यही है यहाँ का सर्च ऑपरेशन मुकम्मल हो और वहां से जो भी इस टाइम मुझे नजर नहीं आता कि इंसान इस 8 हो चुके हैं, चौथा दिन है, वहां इंसानी जिंदगी कोई नजर आए। लेकिन फिर भी अल्लाह की जात से मायूस नहीं होना चाहिए। लेकिन अब ये बातें कही जाती हैं कि ये सिलेंडर यहाँ पड़ा हुआ था या जनरेटर थे। अरे खुदारा, कभी आपने उस मार्केट का विजिट ही नहीं किया। जनरेटर रूफ टॉप के ऊपर होते हैं, यहाँ नहीं, अंदर नहीं होते। कोई सिलेंडर कोई दुकानदार अपने पास, ऐसा कोई वहां ऐसा बिजनेस नहीं था जिससे यानी वो गैस सिलेंडर वगैरह वहां रखे जाए। इस किस्म का बयानिया सिंध हुकूमत ने 2 दिन से बनाया हुआ है और यहाँ हमारे लोग शहीद हो गए। हमारे लोग जो करोड़ों की असासे रखने वाले आज वो रोड पर आ गए और उनके ऊपर इल्जाम तराशी की जा रही है। मैं आपसे इल्तिजा करता हूँ, खुदा ये सियासत छोड़े और आप तो इस वक्त भी ऐसा ना करें। नहीं सर, एक चीज मुझे बताएं आप। देखें, जो वहां हालात वाकयात थे, जाहिर है आपकी जिम्मेदारी, ताजिरों की, वहां के यूनियन के इंचार्ज की जिम्मेदारी, जो हालात वाकयात थे, आज नहीं होना था, कल कोई सानिया हो जाना था, कल आग लग जानी थी, ठीक है? तो अब आप सिंध गवर्नमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन अपने अंदर भी तो आप देखें ना सर, जो यूनियंस वहां चला रही होती हैं, क्या मिली भगत से काम नहीं चल रहा होता वहां पे? क्या आप एसओपीज फॉलो कर रहे होते हैं वहां पर? आपने अपनी यूनियन से सवाल किया ये वहां की गुल प्लाजा की? बिल्कुल बिल्कुल हमारा सवाल है। मैं वहीं भी डिफेंड किसी को भी नहीं करूंगा। मैं ये चाहता हूं जो भी इसके अंदर मुलविस है उसे करार वाकई सजा दी जाए और मैं सीएम साहब से मुतालबा करता हूं उनके खिलाफ एफआईआर काट कर उनके सलाखों के पीछे उन्हें छोड़ा जाए, उनका ट्रायल होना चाहिए। आज ये इतने 100 से ज्यादा बंदे इस वक्त मिसिंग पर्सन में हैं। ये खून में किन के हाथों में तलाश करूं? इसकी जिम्मेदारी क्या ट्रेड यूनियन की थी? क्या पानी का कम हो जाना ट्रेड यूनियन का काम था? क्या डीजल गाड़ियों में नहीं था? क्या ये काम ताजिरों का था? गाड़ी 10:10 पर जब ये आग लगी और 11:15 पर वहां फायर ब्रिगेड की गाड़ी आती है, तब तक बचा क्या? नहीं सर, नहीं, एक सेकंड 10:10 पे आग लगी और 11:15 पर फायर ब्रिगेड आई है। जी सर, आप जो आई विटनेस जो मौजूद है, आप जाकर सर्वे करें। मैं आपको दावत देता हूं, आप आ जाएं आज गुल प्लाजा पे और वहां के लोगों से आप कैमरा लेकर उनसे बात तो करें। लेकिन मैं सर आपको फिर हम ऐसा करते हैं, आपको दोबारा हम लाइन पर लेंगे और ये जरा बातें करेंगे। आपने तो बड़ी तशवीशनाक ये बात बताई है। अकरबा साहबा से सिर्फ अगर मैं जान लूं, ये जो उन्होंने कहा है कि 1 घंटा देर से फायर ब्रिगेड पहुंची है वहां, अकरबा आप मुझे बता सकती हैं? मेरे भाई इस वक्त जज्बात में हैं और मैं समझ सकती हूँ, बिल्कुल ये एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, उनका जज्बात में आना बनता भी है। लेकिन देखिए, हमें जज्बात के साथ साथ फैक्ट से दूर नहीं हो जाना चाहिए और बिल्कुल सीएम साहब ने कहा है जो भी इसमें जिम्मेदारान होंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और इसी वजह से जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त से हमारे पास इन्वेस्टिगेट किया जाए कि नेग्लिजेंस। अकरबा साहबा, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया, और जावेद साहब आपने हमें वक्त दिया। लेकिन जो आप बात कहकर जा रहे हैं
इस पे हम यकीनन अगले शोज में जरूर बात करेंगे कि ये क्या बात है कि 1 घंटे बाद फायर ब्रिगेड आई, क्योंकि दूसरी तरफ से मौके पे आ रहा है कि 10 से 15 मिनट के अंदर आ गई थी फायर ब्रिगेड, क्योंकि जगह ऐसी है, उमेल वकू ऐसा है कि एक कॉल पे 10 मिनट के अंदर। खैर, हमने एक ब्रेक लेनी है यहाँ पर, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं, राइज एंड शाइन का सिलसिला जारी रहेगा। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। और सॉरी, माजरत, थोड़ा मेरा गला काफी गड़बड़ हो गया, मैंने कोई कहा बात शायद हो जाएगा और वक्त के साथ साथ और खराब हो रहा है और बिगड़ रहा है। लेकिन आप डेडिकेशन देखें हाँ। नादिया की कि वो फिर भी शो करने सुबह मुझे हुआ, मैंने कहा मेरी आवाज नहीं निकल रही, मैं शो करूँ ना करूँ, लेकिन मुझे छुट्टी का लफ्ज है ना, वो उससे भी बड़ा खौफ आता है। और हम कोशिश करते हैं कि शो मिस ना हो, लाइव शो, आई टेक इट वेरी सीरियसली, लेकिन मेरा गला कोऑपरेट नहीं कर रहा आज। कोई नहीं, हम आपके साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, क्रिकेट की हमने बात करी है, बड़ी हैपनिंग्स हो रही हैं क्रिकेट के मैदान में। एक तो वर्ल्ड कप की बहुत बात हो रही है, टॉक ऑफ द टाउन बना हुआ है वर्ल्ड कप। इसके साथ साथ अंडर 19 जो वर्ल्ड कप हो रहा है उसमें पाकिस्तान ने स्कॉटलैंड को हरा दिया है, ये एक अच्छी खबर है जी। और अंडर 19 वालों से तो आई एम प्राउड ऑफ। हाँ, क्या बेहतरीन परफॉर्म कर रहे हैं हमारे लड़के। very अच्छा जी, nice। और फिर PSL से मुतालिक भी अपडेट है कि 2 टीम्स आ गई, सियालकोट और हैदराबाद, और उसमें अब कुछ ड्राफ्टिंग का तरीका मुख्तलिफ होगा, यानी प्लेयर को ऑक्शन किया जाएगा। क्या तो ये मतलब? शायद यानी अब प्लेयर्स को खरीदा जाएगा डायरेक्टली, लेकिन फिर खबर ये भी है कि 24 प्लेयर्स तो होंगे अपनी जगह, हर टीम के 4-4 प्लेयर्स। अब 2 टीम्स कौन से प्लेयर्स लेती हैं, नए प्लेयर इंडक्ट करेंगे उसमें लूप में कि उनको खरीदा जाए। लेकिन इस साल कुछ ज्यादा एक्साइटमेंट है Excitement को बहुत लेके, स्टेक्स आर हायर, मोर एक्साइटमेंट, मोर मैचेस। बिल्कुल ऐसे, और ऑस्ट्रेलिया का टूर भी है पाकिस्तान का, तो इन सब पे हम बात करेंगे। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट शाहिद हाशमी ने भी ज्वाइन किया है। शाहिद भाई, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम। शाहिद भाई, ये जरा PSL की पहले बात कर लेते हैं, फिर वर्ल्ड कप की भी बात होगी। ये जो नया तरीका, इस पर गौर किया जा रहा है, देखा जा रहा है कि प्लेयर्स ऑक्शन होंगे, नई फिर फ्रेंचाइज को नए प्लेयर्स लेने पड़ेंगे, ये क्या तरीका है, कि आपके पास क्या रिपोर्ट है इस बारे में? नहीं, अब तो ऐलान कर दिया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। एक तो ये होगा कि अब हर टीम एक एक कैटेगरी में अपने प्लेयर रिटेन करेगी और बाकी प्लेयर जो उनके रिटेंशन के होते हैं वो रिलीज कर देगी। जब वो रिलीज करेगी एक एक प्लेयर, तो उन प्लेयरों में से जो 2 नई टीमें हैं वो 4-4 प्लेयर सेलेक्ट करेंगी एक एक कैटेगरी में, यानी प्लैटिनियम, डायमंड, गोल्ड और सिल्वर में अपने अपने एक एक प्लेयर सेलेक्ट कर लेंगी 2 नई टीमें। तो सब टीमों के पास यानी ये 4-4 प्लेयर आ जाएंगे। फिर उसके बाद ऑक्शन होगा, उस ऑक्शन में सारे प्लेयर जितने जो बच जाएंगे, पूल ऑफ प्लेयर्स होगा, उन प्लेयरों को फिर आप उठा के ऑक्शन करेंगे, यानी हर प्लेयर की बोली लगेगी, जिस तरह आप ज्यादातर लीग्स में होता है, IPL में होता है, SA20 में, ILT20 और 100 में ऑक्शन के जरिए प्लेयर टीमों को जाएंगे और टीमें अपने अपने स्क्वाड मुंतखब करेंगी। थोड़ा सा जो सैलरी कैप है, पहले $1.3 मिलियन होता था, यानी $13 लाख होता था, अब वो $16 लाख कर दिया। मेरे हिसाब से थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए, कम से कम $20 लाख, यानी 2 मिलियन, ज्यादा नहीं हो गया? $16 लाख हर टीम को सैलरी कैप दिया जाता है। अच्छा, $16 लाख, क्या बात है ज़ोहेब। अब लेकिन ये 16 लाख देखिए, कर दिया, जो प्लैटिनम अब वो होना और चाहिए गोल्ड की 20 बात लाख। हो रही है, ये बैंक के कार्ड्स होते हैं जिसमें आपको बेनिफिट्स और डिस्काउंट्स भी मिलती हैं। वाह, वाह, वाह। ये प्लेयर्स होते हैं जिनको सब कुछ इसमें मिलता है, हमें कुछ नहीं मिलना, Platinum प्लेयर्स को बहुत कुछ मिल रहा है, हमें एंटरटेनमेंट मिलेगी। अच्छा शायद भाई, इसका मतलब ये है कि जब आप प्लेयर्स की ऑक्शन होगी तो यानी महंगे बिक सकते हैं प्लेयर्स, या फिर आप क्या कहते हैं, सेकंड लॉट के जो प्लेयर्स हैं? जाहिर है हर प्लेयर की एक वो बेस प्राइस रखेंगे, उस बेस हर प्लेयर की बेस प्राइस रखेंगे, उस बेस प्राइस के ऊपर फिर बोलियां लगेंगी। लेकिन टीमों के पास जाहिर है जब $16 लाख होंगे तो उसी पैसों में वो अपना डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कि उन्होंने अपना पूरा स्क्वाड मुंतखब करना है। और एक प्लेयर, फॉरेन प्लेयर, वो इजाजत दी है कि हर टीम एक फॉरेन प्लेयर को डायरेक्ट साइनिंग कर सकती है, यानी आउटसाइड सैलरी कैप वो एक फॉरेन प्लेयर को चाहे वो कितने भी लाख डॉलर का अच्छा, हो, वो आप ये sign सरप्राइज करते हो, फैक्टर है, यानी कि अगर आपके पास पैसे हैं तो दुनिया का कोई बड़े से बड़ा प्लेयर आप उसको ऑफर कर दें। बिल्कुल। व्हाई नॉट, क्या बात है, ये बिल्कुल अच्छी बात अच्छा शाहिद भाई, थोड़ा सा इस तकरीब को लेकर जरा बात करेंगे। वसीम अकरम का जो होस्टिंग स्टाइल था जो ऑक्शन स्टाइल था, उस पर बड़ी तनकीद हुई और कुछ अजीब भी था, आपको कैसा लगा? देखिए, वसीम अकरम के लिए मैं तो कोई मतलब नेगेटिव वर्ड यूज नहीं कर सकता। मुझसे मेरी बड़ी दोस्ती है, मेरी बड़ा पुराना ताल्लुक है, लेकिन एक नया स्टाइल जैसे एक नया, ऑक्शन में होता बिल्कुल। है, ऑक्शन बड़ा बोरिंग होता है।
बड़ा बोरिंग होता है, यानी एक बोलियां लग रही हैं टीम में, तो उसमें उसने एक नया स्टाइल दिया, थोड़ा उसने पंजाबी जुमले बोले, थोड़े चुपते हुए जुमले बोले, थोड़े मजाहिया जुमले बोले, तो अब कुछ लोगों को बुरा लगा होगा, कुछ लोगों को लेकिन अच्छा लगा। लेकिन इस तरह की बोरिंग जो तकरीब होती हैं, आप खुद भी माशाल्लाह एंकरिंग करती हैं, जोहेब ने भी की होगी, तो जो बोरिंग चीज होती है, बड़ा सुस्त सा एक वो प्रोसेस होता है, उसको थोड़ी सी जान देने के लिए आपको मुख्तलिफ जुमले चुटकुले वगैरह पड़ते हैं। कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगा होगा, इनकी राय है, उनकी राय। उनकी राय। अच्छा, अंडर 19 वर्ल्ड कप का मुझे बताएं भाई, ये भी लोग देख रहे हैं क्योंकि देखिए वर्ल्ड कप भी होने वाला है, अंडर 19 वर्ल्ड कप, इसमें अगर पाकिस्तान शिकस्त देता है दोबारा इंडिया को, स्कॉटलैंड से बड़ा अच्छा खेला है लड़कों ने, तो ये तो बेहतरीन टीम हमारी जा रही है। अच्छा खेल रही है, पहला मैच भी जीतना चाहिए था, और जो इंग्लैंड से मैच हार गए, बुरा मैच हारे, सिर्फ 210 रन का टारगेट था, वो चेज नहीं कर सका पाकिस्तान। तो इन बच्चों को अभी अपने कदम जमीन पर रखने होंगे। बड़ी बड़ी बातें होने लगती हैं कि जूनियर एशिया कप जीत लिया तो समीर मिन्हास को 5 करोड़ रुपए में कोई खरीद लेगा, IPSL में कोई कुछ कर देगा, कोई कुछ कर देगा। अभी ये छोटे बच्चे हैं और इनको बहुत ज्यादा इनामात से बचाकर इनको इनके कदम जमीन पर रखने होंगे। अभी आगे भी इनका जिम्बाब्वे से मैच है, मुश्किल मैच होगा वो। ये पहला राउंड क्लियर करके फिर वो सुपर 6 में जाएंगे, जहां यकीनन इंडिया का सामना भी हो सकता है। इंडिया ने अपने दोनों मैच जीते हैं और इंडिया सबसे ज्यादा दफा जूनियर वर्ल्ड कप जीत चुका है। उसको हराने के लिए पाकिस्तान की टीम को अच्छा खेलना पड़ेगा। हमने आखिरी बार 2006 में जूनियर कप वर्ल्ड कप जीता था, जो काफी एक लंबा अरसा हो गया जी। और बाबर रिजवान के साथ क्या हो रहा है? मुझे तो लग रहा है कि क्या मतलब बुलाया इसलिए गया था कि उनको थोड़ा सा उनकी जो हमारे तो स्टार्स हैं, वो अब परफॉर्मेंस भी उनकी खराब है, कैसे डिफेंड किया है? शायद अब मुश्किल ये हो रही है, आपके लिए भी हो रही होगी, कि हम डिफेंड कैसे करें दोनों को, ये प्रॉब्लम। नहीं, डिफेंड नहीं किया जा सकता। ऑस्ट्रेलिया के बारे में तकरीबन एक सदी पहले लेन हटन एक बड़े जबरदस्त बैट्समैन थे इंग्लैंड के, उन्होंने कहा था ऑस्ट्रेलियन पिचेस आर हार्ड, ऑस्ट्रेलियन ग्राउंड्स आर हार्ड, ऑस्ट्रेलियंस आर हार्ड, यू नीड इट टू बी हार्डर देन देम। लेकिन बाबर आजम और रिजवान, बाबर ने तो चलो फिर भी 250 किए, रिजवान बिल्कुल भी अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखा सकते। स्ट्राइक रेट उनका बड़ा मायूसकुन था, जिसके ऊपर उनको एक मैच में कप्तान ने बुला भी लिया, रिटायर्ड आउट कर दिया। फिर बाबर आजम को एक जो सिंगल नहीं लिया स्टीव स्मिथ ने, लेकिन स्टीव स्मिथ ने अगले ओवर में 32 रन बना दिए। तो हमारे इन दोनों प्लेयरों को ये एहसास होना चाहिए कि हमें अगर ऑस्ट्रेलिया में खेलना है तो हमें बहुत ज्यादा हार्डर बनना पड़ेगा, बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट शो करनी पड़ेगी, वो ये दोनों नहीं कर सके। सही बात है। और ये बांग्लादेश के जो मामलात हैं वर्ल्ड कप को लेके, वो कहाँ तक पहुंचे हैं? देखिए, कल इसके ऊपर हतमी फैसले का ऐलान करेगा ICC। मुझे लग रहा है कि ICC को काबिल कबूल नहीं है बांग्लादेश का ये कहना कि हम इंडिया नहीं जाना चाहते, लेकिन असल में मसला इंडियन गवर्नमेंट ने शुरू किया। उन्होंने, जैसे वो हम पंजाबी जुबान में कहते हैं ना, पंगा ले लिया बेकार का। मुस्तफिजुर रहमान को अगर उन्हें IPL से निकालना था तो ये फैसले का ऐलान वर्ल्ड कप की बात कर देते। आपने वर्ल्ड कप से पहले करके ICC को भी इसमें इन्वॉल्व कर लिया, बांग्लादेश को भी इसमें इन्वॉल्व कर लिया। अब बांग्लादेश बिल्कुल दुरुस्त कह रहा है कि जब हमारा एक प्लेयर को आप सिक्योरिटी नहीं दे सकते, एक प्लेयर को आपने निकाल दिया, तो हमारी पूरी टीम को आप कैसे सिक्योरिटी दोगे? लेकिन बजाय मुझे लग रहा है कि ICC बांग्लादेश की इस रिक्वेस्ट को मुस्तरद Then what can happen? फिर हमारा पूछे ना कि हमारा भी फैसले हो रहे हैं। अगर वो नहीं एक्सेप्ट करते तो ऑप्शंस क्या है फिर बांग्लादेश के पास? PCB भी, बांग्लादेश के पास कोई भी ऑप्शन नहीं होगा। या तो उन्हें मानना पड़ेगा, या वो ये कह दें कि हम अपने चारों मैच कोलकाता में खेल लें, जहां बंगाल का सूबा है, बंगालियों की हुकूमत है, ममता बनर्जी खुद बंगाली हैं, तो वहां पे इतना ज्यादा मुझे नहीं लगता कि उनको सिक्योरिटी खदशात होंगे। बांग्लादेश, लेकिन मुझे बताएं कि हमारा फैसला, ये चेयरमैन PCB कह रहे हैं, तो क्या आपको लग रहा है कि अगर नहीं बांग्लादेश जाती तो क्या हम भी नहीं जाएंगे? क्योंकि देखिए इन लाइंस पर सोचा जा रहा है, बेहतर तो चेयरमैन PCB ने कहा है कि रोक दें तैयारियां। नहीं, पाकिस्तान ऐसा नहीं कर सकता, इसलिए ये हम खैर सगाली के तौर पर तो कह सकते हैं कि हम बांग्लादेश का साथ देंगे और हम ये कर देंगे और वो कर देंगे। पाकिस्तान ने मेंबर्स पार्टिसिपेशन एग्रीमेंट साइन किया है, जिसके तहत पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में शिरकत करनी है। हाँ, अगर नहीं करनी तो पाकिस्तान को एक वैलिड रीजन देना पड़ेगा। ICC पाकिस्तान को ये कहेगा कि हम तो आपको ऑलरेडी श्रीलंका में खिला रहे हैं, जहां आपको कोई सिक्योरिटी खदशात नहीं है। हाँ,
अगर आपकी गवर्नमेंट ये कहती है कि सिक्योरिटी खदशात हैं, फिर वो एक वैलिड रीजन होगा जो कि हमारी गवर्नमेंट श्रीलंका के लिए नहीं कहेगी। नहीं, हम सही टाइम पे सही डिमांड कर ली हमने, सही टाइम पे सही, और वो एक्सेप्ट हो गई। बहुत शुक्रिया शाहिद भाई, आपने वक्त दिया। एंड आई होप कि कोई अच्छा उसका कोई सोल्यूशन निकल आए। बिल्कुल ऐसे ये प्रेशर के तौर पे ज़ाहिर हम यूज़ कर रहे हैं कि हो सकता है बांग्लादेश के मामला हल हो जाए। एक ब्रेक हमने लेना है, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं, नहीं जाएंगे। वैसे समझ आ रही मैं क्या बोल रही हूँ? जी जी बिल्कुल। मुझे वेलकम बैक। क्या बात है जी, टर्निंग क्यूरोसिटी इनटू करेज, जबरदस्त। रीबॉर्न, अ जर्नी ऑफ फाइंडिंग, क्वेश्चनिंग एंड बिकमिंग। ये ऐसे हम नहीं कह रहे कि किसी बड़े मेच्योर राइटर यानी एज वाइज मेच्योर राइटर की बुक नहीं है ये हमारी यंग जनरेशन है जो आजकल इस तरह के बड़े बड़े काम कर रही है, और इतना यानी एनालिसिस है ना इसमें, ज़ाहिर है, और कमाल ये मुशाहिदा है, ऑब्जर्वेशन है लाइफ के ऊपर। जेन ज़ी आपकी पढ़ भी रही है बुक्स आज के दौर में और लिख भी रही है, और जो ये कर रहे हैं कमाल है। मैं तो उसी पे इतने इम्प्रेस होती हूँ क्योंकि बुक्स तो हमारी जिंदगी से जैसे खत्म ही हो गई है, रीडिंग खत्म हो गई है। और ये बहुत बड़ा नुकसान हुआ हमारा। आप समझ रहे हैं कि बुक्स आप रीड नहीं करते हैं तो आपका मुशाहिदा नहीं बढ़ता है। सिर्फ बुक्स वाहिद अलग, ज़ाहिर रीडिंग तो उसमें होती है, उसमें आपका तखय्युल, आपके जो क्रिएटिविटी है वो बढ़ती है, लेकिन इसके साथ साथ बहुत ज़रूरी है आपकी ज़िंदगी में किताब से आपका ताल्लुक, आपका रिश्ता अगर मजबूत है तो ज़ाहिर है आप एक पढ़े लिखे शख्स कहलाएंगे। तो हमें ज्वाइन किया सलवा अमीन ने, जिन्होंने ये बुक लिखी है रीबॉर्न के नाम से। तो सलवा को वेलकम करते हैं शो पर। गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू। गुड़िया, तुम रीबॉर्न विद सलवा लिख लेती, मैंने रीबॉर्न लिखा तो गाड़ी आ गई। बिल्कुल ऐसे, हमें गाड़ी याद आ गई। मैंने कहा नहीं, ये वाली नहीं, रीबॉर्न, मुझे सलवा की बुक दिखाओ। जी बिल्कुल, कितनी सीरियस है। चलो मुझे ये बताएं कि ये जो फाइंडिंग, क्वेश्चनिंग एंड बिकमिंग, इन तीनों को एक्सप्लेन कर दें अपनी बुक में, क्या है? फाइंडिंग होता है कि हमें क्यूरोसिटी होती है कि क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, तो फिर उससे हमारी फाइंडिंग शुरू होती है, फिर उसके बाद हमारी बिकमिंग बनती है। उसके पहले क्वेश्चनिंग नहीं होती, पहले क्वेश्चनिंग होती है, फिर फाइंडिंग होती है, हाँ, फाइंडिंग होती है, उसके बाद हमारे फिर बिकमिंग होती है। अगर वो उसका डिफरेंट प्रोसेस है। सही बात है बेटा, मुझे तो इतना घर में सीरियस माहौल क्यों है, इतनी सीरियस क्यों है? तुम्हारे अब्बा इतने बड़े डायरेक्टर है माशाल्लाह है। नहीं, मतलब इतने, मतलब देखो ना, ये जो अमीन साहब हैं क्या डायरेक्टर हैं, और फैंटेसी ड्रामे बनाते हैं जिसका हकीकत से ज्यादा ताल्लुक भी नहीं होता। तुम पापा के ड्रामे देखती हो? ये देख रही हो गुलाम बादशाह, सुंदरी, जी, राजा रानी, मैं देखती हूँ, है ना? ये लिखती ना, ड्रामे लिखती ना। हमारी बहुत मायनाज, बहुत कमाल डायरेक्टर की बेटी है माशाल्लाह। कल ज़ावियार थे ना जी। तो मुझे बताओ सलवा, ये पापा के जब ड्रामे देखती हो उसमें क्वेश्चनिंग, बिकमिंग कहाँ है? कहाँ पापा नजर? के ड्रामे में कैरेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन बहुत अच्छी होती है, जिस तरह ज़ावियार की भी अभी होगी इस ड्रामे में, स्पॉइलर नहीं दे रही बट ये तो ऑब्वियस है। और उसी तरह लास्ट ड्रामा जो पापा का राजा रानी था उसमें भी बहुत अच्छी कैरेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन थी फैसल कुरैशी की। तो इसी तरह मेरी भी कैरेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन है बुक में, रीबॉर्न में। बेटा ड्रामे लिखने आगे सलवा, वी नीड गुड राइटर्स। थिएटर में ड्रामा लिखने का मुझे शौक है, बट आई थिंक अबाउट पाकिस्तानी इंडस्ट्री। मुझे बताया कि रीबॉर्न होने का वक्त तो 40, 50, 60 के बाद आता है रीबॉर्न, या फिर चले आप तो भी इतनी यंग है, नहीं, अभी तो इवॉल्व कर रही है सलवा बेटा, मैं 12 दफा रीबॉर्न हुई हूँ। नहीं, मैं वैसे कह रहा हूँ, इंटेलेक्चुअली आप रीबॉर्न जो होते हैं तो बहुत यंग हो तुम तो यार, अभी तो तुम एक्सप्लोर कर रही होंगी। नहीं, रीबॉर्न करने का क्या आजकल बच्चे छोटी एज में भी रीबॉर्न हो जाते हैं। अच्छा, बिल्कुल, है ना? तुम बताओ सलवा, मैं क्या कह रही हूँ? बिल्कुल एक्सप्लोर कर रही हूँ, तो मैंने कहा थोड़ा अपना एक्सप्लोरेशन का जो एक्सपोजर है वो यहाँ पर भी छोड़ दूँ। क्या एक्सप्लोर कर रही हैं? क्या छोड़ दूँ? फिर वो एक्सप्लोर कर रही थी, तो आई जस्ट थॉट अबाउट शेयरिंग माय जर्नी थ्रू दिस बुक। अच्छा, इसमें कोई खास चैप्टर बताओ, उसमें मैंने बड़ी खास बात की है, उधर एक बड़ा वैलिड पॉइंट है जो सबने पसंद भी किया। अच्छा, इसमें फलसफा बहुत है, लेकिन मुझे लगता है कि जो खास चैप्टर है वो आ वे लिखा है मैंने। अब वे है, लेकिन आ को मैंने अलग किया, वे को मैंने अलग किया। इट्स अबाउट फैमिली, इट्स वेरी कनेक्टिंग, और मुझे ये चैप्टर बहुत पसंद है। क्या इसमें बताओ, आई वांट टू नो अबाउट दैट चैप्टर। इसमें ना करेक्टर का बैकग्राउंड है, यानी करेक्टर का रिलेशन है जो उसकी माँ के साथ और उसके बाप के साथ जो रिलेशन था, अच्छा, उसको मैंने एक्सप्लेन किया। इसमें कैरेक्टर्स भी हैं, सिर्फ मतलब वो नहीं है कि सेल्फ हेल्प बुक टाइप कैरेक्टर्स हैं?
मैंने सेल्फ हेल्प से थोड़ा सा हटके थोड़ा सा फिक्शन करने की कोशिश की है। मतलब हीरो हीरोइन राजा रानी है इसमें? नहीं, या इसमें गुलाम सुंदरी है? नहीं, इसमें हीरो हीरोइन नहीं है, इसमें एक ही मेन कैरेक्टर है, उसके अराउंड जो है स्टोरी इवॉल्व करेगी। अच्छा, फलसफा मुझे बताओ कि फलसफा रियलिटी से कैसे कनेक्ट करता है? फलसफा यूजुअली रियलिटी पे ही बेस होता है। आप रियलिटी में जीते हो फिर ही आप फलसफा बनाते हो। ऑब्वियसली डिल्यूजन से तो थोड़ी फलसफा बनेगा। तो आई थिंक ये रियलिटी को बहुत रिफ्लेक्ट करता है। क्या माशाल्लाह। और ये मुशाहिदात है तुम्हारे, ऑब्जर्वेशंस हैं लाइफ में जिस पर जी बिल्कुल, मेरे ऑब्जर्वेशंस हैं अभी तक। पता नहीं किसी अलग दुनिया में दोनों बात कर रहे हैं, मेरे तो ऐसे ऊपर से गुजर रही हैं बातें। मैं तो सिंपल सादी, बेटा मेरे लिए भी कुछ छोटी सी किताब लिख दो जो मुझे समझ आ जाए। घोड़ा कैसे चलता है? नहीं, छोटी तुम ये लिखो घोड़ा कैसे चलता है और टकाटक टकाटक टकाटक। मैं बेटा इश्तियाक अहमद, सिडनी शेल्डन, ये जो है ना उमर अहमद, मैंने यही पढ़ा है। मेरे लिए कुछ छोटी सी कहानी बना दो जो मुझे समझ आए। मैम आप तो बहुत बड़ी एक्ट्रेस हैं, इट्स एन ऑनर टू बी हियर। बेटा मुझे तो ना बुक्स, तुमने इश्तियाक अहमद की बुक्स नहीं पढ़ी? अरे क्या जबरदस्त होती थी। मुझे ना जासूसी नॉवेल्स बड़े पसंद है, मेरे लिए भी लिखो कुछ जो मैं समझ आए। इंस्पेक्टर जमशेद, फिलॉसफी नहीं मुझे समझ उम्रो यार समझ नहीं आती। लेकिन सलवा वंडरफुल माशाल्लाह, बड़ी अच्छी लग रही है, प्रॉमिसिंग। और इस एज में तुम्हारा एक बुक लिखना ये बड़ी बात है। ये मुझे बताओ, ये मैं कहाँ से ऑर्डर कर सकती हूँ? कहाँ मिलेगी बुक? मैम ये ऑनलाइन अवेलेबल है पाकिस्तान में हर जगह। आप कांटेक्ट कर सकती हैं सोशल मीडिया के थ्रू। बेहतरीन है भाई। लिखिए उस पे रिबॉर्न बाय सलवा अमीन। हाँ जी, और अब रीडिंग्स पे भी अवेलेबल है। वेरी नाइस। सलवा बहुत शुक्रिया वक्त दिया, और हमें बहुत ज्यादा कि यंग जनरेशन ही है जो दोबारा से कनेक्ट कर सकती है किताब के साथ। कमाल है। कहने से किसी बड़े के आप नहीं हो सकता, ये आप लोग ही हैं जो दोबारा से। और ये जो मैं अपना जो बच्चे बुक्स पढ़ते हैं, लिखना तो खैर और नेक्स्ट लेवल है। जो पढ़ने वाले बुक्स बच्चे हैं ना, उनकी जबान, सोच, अल्फाज की अदायगी इज ऑन अनदर लेवल, जिनसे मेरा कोई ताल्लुक नहीं। वो बच्चे अलग होते हैं इंटेलेक्ट में, कॉन्फिडेंस में, नॉलेज में, क्योंकि तहम्मुल से, सुकून से पढ़ते हैं, समझते हैं। अच्छा, बाकी के पास तो टाइम ही नहीं, उनका दिमाग ऐसे ऐसे चल रहा है। एक इंस्टा पे एक बच्चे ने ऑर्डर की एक बुक, ऐसे ही बता रहा हूँ मैं, तो उसकी मामा ने कहा कि कौन सी बुक कर दी, तो उसमें था मियाऊं। वाह, ठीक है। और बड़ी महंगी बुक ऑर्डर की उस बच्चे ने, तो उसकी मदर ने खोले उसके पेजेस, तो उसपे मियाऊं 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 था। उसने बच्चों को बहुत मेरा बेटा पढ़ रहा है आजकल रिच डैड पुअर डैड। मैं ये क्या है? चल एक ब्रेक लेते हैं, यहाँ पर ब्रेक के बाद वापस आते हैं। कहीं जाइएगा? ये वॉचिंग उन्होंने 2 साल से पढ़ रहा है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और राइज एंड शाइन में अब थोड़ा एंटरटेनमेंट का हमारा सेगमेंट होता है। हम एंटरटेनमेंट क्या, हम अपने आर्टिस्ट से बात करते हैं, अपने जो हमारी ड्रामा इंडस्ट्री है विच इज़ फ्लरिशिंग माशाल्लाह, उसको सेलिब्रेट करते हैं। और क्या चल रहा है उनकी ज़िंदगी में, क्या उनके ख्यालात हैं, कैसी लाइफ है। लोग जानना चाहते हैं ना कि कैसी लाइफ गुजारते हो, तो ड्रामे में देखते हैं, लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ में वो कैसे है। बिल्कुल। और हमारी कोशिश होती है कि जितने एक्टर्स हैं, कैरेक्टर एक्टर्स हों, मेन एक्टर्स हों, सब जो है हमारे शो पे आए, बिकॉज वी आर ऑल वन बिग फैमिली ऑनेस्टली। कौन है हमारे साथ आज भाई अभी एक मुआमा ड्रामा चल रहा है जी। उसमें बड़ी अजीब कहानी है, बड़ी मजेदार। जो उसमें सबा का कैरेक्टर है जीजी का, वो तलाक के घर आ रही हैं। जी हाँ, क्योंकि खुद उनके साथ कुछ ऐसा हो गया, खुद उनके साथ हुआ, तो वो जो बदले में, वो जो उनको लगता है कि भाई आदमी बेवफा होता है, बस बीवी को नहीं पता, तो क्यों उस मिजरी से गुजरे, तलाक करा दो। ये सारे आदमियों को टेस्ट कर रही हैं कि जो बेवफा है उसकी मैं तलाक कराऊं। तो एक तलाक करा चुकी, दूसरी करवा रही हैं। अब जिसकी करवा रही हैं अली अंसारी, जो कैरेक्टर जुनेद है, उसमें जिससे शादी हुई है अनुष, उसकी अम्मा है हिना रिजवी। और मैं हैरान, उन्होंने इतने मजे के 2 सीन्स अभी किए जिसमें डायलॉग एक में नहीं था। जो इशारों से उन्होंने बातें की हैं, हिलेरियस। और ये वो माँ है जो समझती है कि जो लड़का है वो जो है उसके चांसेस है कि वो चीट कर रहा है। वो जो मियाँ होते हैं वो चीटर होते हैं, कुछ ना कुछ चक्कर होता है, छुपा रहे हैं, और छापा मारो और उनको पकड़ो। उन्होंने छापा मारा भी, लेकिन पकड़े नहीं किया, हालांकि शी वाज राइट। वो उस वक्त जीजी के साथ छत पे होते हैं, टेरेस पे, लेकिन पकड़े नहीं जाते। तो हिना रिजवी से बात करेंगे। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। हाँ, वेरी इंटरेस्टिंग। हिना से बात करेंगे। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम ज़ुहैब, अस्सलाम वालेकुम नादिया, कैसी हैं आप? यार मेरी आवाज बिल्कुल खत्म है, एनर्जी में लग रही है आप। कॉफी वगैरह पिया आपने, मुझे लग रहा है। नहीं, मैंने कुछ नहीं पिया, बस सुबह जल्दी उठ जाती हूँ और मैं ऐसे ही आपको मिलूंगी सारा दिन। ऑलवेज। तो ये हिना, जरा ये मजे के अपने इतने सीरियस ड्रामे में आपका इतने मजे का
लाइट सा कैरेक्टर, फनी इन सम वेज, ये क्या, ये आपने किया ऐसे, लिखा हुआ ऐसे था, वो बताएं आप, मायरा की जो माँ बनी हुई है। मैं आपको बताऊं, मैं पहली मर्तबा इस सेट पर बहुत सारे नए लोगों को मिली थी, हालांकि वो ऑलरेडी इंडस्ट्री में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। शैक वाज द डायरेक्टर, शकील खान साहब, और मुझे जितनी खुशी उनसे मिलकर हुई ऑन सेट एंड द वे ही वाज एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग इन प्रिसाइज डिटेल्स, और हर चीज उन्होंने मुझे कैरेक्टर के हवाले से समझाई। फिर मैं उनकी सलाह मशवरे के साथ ही, बिकॉज यू नो आई बिलीव इन एडिंग अ लिटिल ऑफ माय ओन फ्लेवर टू माय कैरेक्टर्स, तो मैंने फिर उनसे इजाजत ली। मैंने कहा इसको अगर हम बहुत ज्यादा सीरियस कर देंगे, या सिंस मैं, वो पहला दिन था जब वो सीन जो आप जिसका जिक्र करती हैं, जिस दिन बड़ा फनी से मैंने एक्सप्रेशन दिया, दैट वाज द फर्स्ट डे ऑफ आवर शूट। तो उसमें फिर मैंने जरा उस दिन स्पेशली थोड़ा सा एक कॉमिक एलिमेंट रखा, क्योंकि ये एक लाइट हार्टेड सी खातून है और इनको अपने शौहर पे हमेशा शक रहा है, हालांकि इनके शौहर ने कहीं चीटिंग नहीं की। एग्जैक्टली आगे वो आपको स्टोरी में पता लगेगी वो बात के इतनी शक्की क्यों है वो। जी, शक्की उसके पीछे भी एक वजह है, जैसे मैंने कहा ना, स्टोरी को डिस्क्लोज नहीं कर सकती, बट वो आगे के सीन्स में आपको पता लगेगा कि वाई ड्रामे में हर एक की जो है ना बैक स्टोरी है, हर एक की कोई मिस्ट्री है। हाँ है ये पूरी, दरअसल मैं बताऊं, ये पूरी जो स्टोरी है ना, ये एक औरत के साथ जो भी साइकोलॉजिकली जो ट्रॉमा से वो गुजरी होती है ड्यूरिंग हर लाइफ, हर मैरिड लाइफ, या जो भी, मैंने ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे जब सिर्फ नरेट की गई थी स्टोरी, सिर्फ तब तक का ही आइडिया है, मैं इसको फॉलो अप भी नहीं कर पाई बिकॉज आई हैव बीन बिजी ट्रैवलिंग, तो मैं अभी तक अपनी कोई एपिसोड बैठकर सुकून से नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि सिर्फ नॉवेल से भी है, नॉवेल से शायद ये इंस्पिरेशन हम देख रहे हैं, है ना। आई थिंक सो, हाँ। और बहुत सारी, अब आप देखिए, सॉरी जरा यहाँ आपको डिस्टर्बेंस मिलेगी, मैं लोकेशन पे हूँ और मैं जरा एक अजीब सी जगह पे आई हुई हूँ, मुझे लगा बाहर से शोर आ रहा है, मैं समझी हमारे यहाँ लड़ाई हो रही है, मैं समझा ऐसे इकबाल वाला कुछ मामला लग रहा है। बड़ा कुछ होता है यहाँ पे। मैं इस शूट पे कौन चीख रहा है? जगह पे, मैंने कहा हमेशा यहाँ पे ऐसी रहा, पहले जब एक प्रोजेक्ट में आई थी तब भी लड़ाई हो रही है कोई, मैं एकदम वही, हमारे यहाँ शोर कहाँ से आ रहा है, वहाँ उनके साथ भिंडिया ले लो, 3 डब्बे वाला, ये कुछ ये आवाजें आ रही है। मैं, हाँ वही ना, मैं, मुझे बड़ी अजीब सी बातें यहाँ सुनने को मिलती है, लेकिन आपको पता है यहाँ पे कराची इज अ कॉस्मोपॉलिटन सिटी, बिल्कुल, और यहाँ पे आर्म डिफेंस में भी आपको ऐसी नहीं, बाहर को 3 डब्बे वाला आ गया, अपना उसके बिजनेस का टाइम शुरू हो गया उसका। मुझे आप अपनी लाइफ में मुझे बताएं, शक की बात हो रही थी, शक्की है आप लाइफ में? जी, शक के बारे में नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मेरे ख्याल में मेरा जितना ट्रस्टिंग नेचर है, जिनको नहीं ट्रस्ट करना चाहिए मैं उनको भी ट्रस्ट कर लेती हूं। वैसे लेकिन शक मियाँ पे या दामाद पे कब करना चाहिए, है ना? देखिए, बड़ी ऑब्वियस सी बात है, आज के दौर में एक बच्चे के हाथ में भी क्योंकि सेलफोन है, उसको इतनी चीजों की नॉलेज है, आप किसी के भी बिहेवियर में जब बहुत एक्सट्रीम चेंजेस देखते हैं, ठीक है ना, जो चीजें, चाहे वो मर्द हो, चाहे वो औरत हो, चाहे वो कोई भी हो आपकी लाइफ में ना, व्हेन यू सी समथिंग अबाउट देम व्हिच हैज चेंज्ड ड्रास्टिकली ऑल ऑफ अ सडन, तो आपको थोड़ा सा होता है कि अब आप देखें ना, जैसे टीनेज लड़के होते हैं, एकदम से जब उनको फ्रेंड सर्कल में वो जाते हैं तो वो नई चीजें एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, तो घर वालों से ना बड़ा वो छुपा भी रहे होंगे, वो रात को माए कमरों में देखेंगी तो बेड लेते हैं, वही ना, वो एकदम से ऐसा लगता है, वो तकिए वगैरह सेट करके, तो वहां पे शक फिर करना बनता है कि भाई ऐसा क्या है, ऐसी कौन सी बात है जिसकी वजह से मेरा बेटा या मेरा भाई जो है वो रातों को छुप छुप के जा रहा है कहीं पे। तो इट अप्लाइज ओवर एवरीवन। एक्स्ट्रा केयरिंग अगर हो जाए, और फिर अगर एक्स्ट्रा केयरिंग हो जाए, और एक आपकी गट फीलिंग, सिक्स सेंस भी होता है, जो कि इस माँ का ठीक है, बात है कि दामाद इस वक्त होता कहीं और है, बात तो सही थी नहीं, क्योंकि उसमें वो ये समझ रही है ना कि इन दोनों के इश्यूज भी हैं, और बेटी की भी वो फॉल्ट्स देख रही है कि उसको भी खाना वगैरह पकाना उस तरह से अच्छा नहीं आता, एंड शी डजंट वांट, बिकॉज शी अंडरस्टैंड्स कि अगर कोई और ज्यादा अच्छा खाना बना रहा होगा और मेरी बेटी बीइंग हिज वाइफ उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से इतना नहीं समझ में आ रही, तो माँ का कंसर्न बिल्कुल ठीक है अपनी जगह। अच्छा, मुझे एक बात बताए कि क्या रिश्ते को खत्म कर देना चाहिए अगर कभी शक हो और उस शक में कुछ मतलब बात भी हो, ऐसा नहीं है कि वो बेसलेस हो, तो क्या रिश्ते को कंटिन्यू करने के लिए आपको माफ कर देना चाहिए या फिर खत्म कर दे कि भाई ये थ्रेशोल्ड है बस?
दोनों यहाँ से को, इसमें हम दोनों को कहेंगे, लड़के को भी, अगर लड़की का केस है, लड़की का केस है तो उसको क्या करना चाहिए अगर लड़का ऐसे करता है? देखिए, शक भी होता है, सारी चीजें होती हैं, मगर सिर्फ शक को बुनियाद नहीं बनाना चाहिए किसी भी चीज को तोड़ने के लिए, मेरी नजर में। नहीं चले है कोई चीज, मैं कह रहा हूँ है भी नहीं, अगर साबित भी हो गया, अगर साबित भी हो गया, पता भी चल हो गया, जाए, वो शख्स माफी मांगे, शर्मिंदा हो, फिर क्या करना चाहिए? देखिए, उसमें ये करना चाहिए कि आपको अगेन यू हैव टू सेट योर बाउंड्रीज, कि वो चीज रिपीट पैटर्न ना बने कि हाँ जी माफी मांग ली, हाथ पैर, ये तो वो बात हुई कि किसी को आप सर फाड़ दे, उसके बाद सॉरी उसको बोल दे और फिर क्या जी आइंदा नहीं करूंगा, लेकिन फिर ये चीज आप कर रहे हैं, तो एक दफा माफी मिलनी चाहिए। दैट इज रॉन्ग। एक दफा जो है ना, मैं समझती हूँ कि उसमें ही बाउंड्री इस तरह से सेट हो जाए कि सामने वाला भी, उसमें भी फिर वो बात हो ना कि वो दोबारा ऐसी हरकत, लेकिन क्या करें जब सामने सवा कमर हो और उसने भी खाने को मिलाया हो, जादू की पूरी मिलाई, खूबसूरत खातून हो तो मुश्किल हो जाती है बाज दफा। लेकिन देखिए, हम इंसान हैं और इंसान से बहुत सारी चीजें हो जाती, बस अगेन आई वुड से कि रिपीट ना करें उस चीज को, मतलब एक दफा माफ करें, सेकंड टाइम नहीं। हाँ, उसके अगर सेकंड टाइम अगला पकड़ा जा रहा है और पता लग रहा है कि इसने नहीं चेंज होना है, तो फिर माफी कहाँ से हो सकती है? ऐसी चीजों पे स्पेशली देखें जो आपके, अगर मैं शादीशुदा रिश्ते की बात करूं, अगर आपके शादी के डायनामिक्स को वो चीज चेंज कर रही है किसी थर्ड पर्सन की वजह से, वो कोई भी हो सकता है, वो कोई दोस्त भी हो सकता है, नॉट नेसेसरली अ वुमन और अ मैन, वो कोई आपका ऐसा दोस्त भी हो सकता है जो मुसलसल आपकी लाइफ को डिस्टर्ब करने आ रहा होता है। अगर आप में सेंस नहीं है उससे डील करने की और उसको ये शट कॉल देने की कि भाई दिस इज माय रिलेशनशिप, दिस इज माय वाइफ और माय हस्बैंड, और आपका इतना नहीं बनता है कि आप हमारे मैटर्स में हर वक्त जो है ना यू पोक योर नोज एंड कीप ऑन डिस्टर्बिंग आवर रिलेशनशिप, चाहे वो आपके टॉक्सिक फैमिली मेंबर्स हो, चाहे वो आपके टॉक्सिक फ्रेंड्स हो, यू शुड डिस्टेंस योरसेल्फ। तो इसका मतलब ये है कि मैरिज ऑफ कन्वीनियंस नहीं है, कि इस नाम की कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती, म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड लॉयल्टी नहीं, क्योंकि देखिए मैं समझती हूँ पेरेंट्स को भी जो है ना, यार मेरा दिल कर रहा है कि मैं जाके ना इसको दे दे आप 3 डब्बे, जो ये आपने कहा था कि कल आना तुम पता नहीं कौन है, क्यों आया आज, पहले भी हमने कल भी यहाँ शूट किए, नहीं आया था नीचे किसी को मसला है, मैं वही बात बता रही हूँ। वो कह रहा होगा बाजी आपने कहा था मुझे कि आपके पास है, आप आज दे ही नहीं, कहाँ है बाजी? तो इसको मिलू भी ना, वरना तो फिर और चक्कर लगाएगा, सारा दिन शूट डिस्टर्ब होगी। वैसे तो अभी जब लड़के पहुंचेंगे स्टाफ के, वो इसको रोक ही देंगे। भाई तो इतना जल्दी माशाल्लाह, इतनी जल्दी सेट पे आ जाना, ये कितनी प्रोफेशनल बात है कि मेरा ये एक्टर्स लेट करते हैं ना, वैसे ही ना कितने सारी दफा आप तो जल्दी आ जाती हो, क्या बाकी लोग टाइम पे आते हैं? शूट टाइम पे शुरू होती है? शूट्स देखिए अक्सर और बेशतर तो हो जाती हैं, कुछ लोकेशंस जैसे ये वाली जरा जो शहर से मतलब क्लिफ्टन डिफेंस वगैरह से दूर हो, वहां कभी होता है कि ईएनजी जरा देर से पहुंची है, कोई भी रीजन ऐसा हो कि आपको पता है भी, जैसे गुल प्लाजा वाला वाकया, बहुत सारे लड़के उन एरियाज से भी आ रहे होते हैं, अलग अलग स्टाफ मेंबर्स हैं, उसकी वजह से अगर कोई डिले हो जाए तो हो जाए। और मेरा तो शुरू से ये है कि कभी भी ये नहीं हुआ कि मैंने किसी सेट पे, आज तक रिकॉर्ड है मेरा, कि 2 घंटे हिना रिजवी नहीं आई और काम नहीं हुआ, अनटिल अनलेस कोई ऐसी इमरजेंसी हुई हो, आई एम ऑलवेज ऑन टाइम, और ये मेरा शुरू से है उसूल जो आज तक चल रहा है। क्या बात है। तो हिना काम कैसा चल रहा है? आर यू हैप्पी विद द काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स यू आर गेटिंग, या ये कि आप इस करियर के इस मोड़ पे तुम चाहती हो कि नहीं मुझे इससे बहुत डिफरेंट काम करना चाहिए, बेहतर काम करना चाहिए, या यू आर हैप्पी? नादिया, मैं आपको बताऊं, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अब तक बड़े वर्सटाइल कैरेक्टर्स किए। लोगों को वो बहुत जगहों पे लगा कि जी ये कॉमेडी सिर्फ कर सकती, इसकी शक्ल ऐसी है कि शी शुड ओनली डू कॉमेडी, मगर फिर क्या हुआ कि कुछ कलर्ड आइज की वजह से ये भी हुआ कि नेगेटिव कैरेक्टर्स भी मिले कि जी इससे वैम्पिश सा कैरेक्टर करवाते। मैंने हर किस्म का कैरेक्टर कर छोड़ा, और ये चीज प्लस पॉइंट भी है कि लोग इसकी वजह से मेरे काम को ज्यादा देखते हैं या सराहते हैं कि भाई ये इसको जिस कैरेक्टर में भी आप रखते हैं वो उस कैरेक्टर को समझ के परफॉर्म करती है। यानी मैं एक अपने कैरेक्टर पे बड़ा होमवर्क करती हूँ। हाँ, अनफॉर्चुनेटली मुझे इस तरह के भी रिमार्क्स बहुत सारे लोगों से जो विद इन द इंडस्ट्री हैं और जिनके काम में मतलब जिनके साथ एक अरसे से मैंने काम नहीं किया, आई डोंट नो व्हाट वाज द रीजन, मेरा तो सबसे बड़ी अच्छी रैपो है,
लेकिन ये कहते हुए भी सुना कि नहीं जी उसको ये कैरेक्टर नहीं करना चाहिए था, उसको वो नहीं। मुझे आप एक बात बताइए, डज एन एक्टर विद इन आवर फील्ड अपार्ट फ्रॉम द हीरो और हीरोइन हैव एनी चॉइस? आर दे लेफ्ट विद एनी चॉइस विद इन कैरेक्टर्स कि जी आपके पास ये कैरेक्टर करने की चॉइस है? क्योंकि कैरेक्टर्स बड़े लिमिटेड हो गए हैं हमारे सीरियल्स में। माँ होती है, बाप होता है, बाज दफा तो माँ बेवाई होती है और वो बेवाई चल रही होती है। बिल्कुल अक्सर और बेशतर या ऐसा दादी होता होती है है या बाप नानी होती है जी। या दादी होती है। कोई से नहीं होती वही ना। आजकल तो तो बाप उसमें- बेटी के डायलॉग्स, बाप के डायलॉग्स, माओ के डायलॉग्स एकदम बहुत कम हो गए एक्सेप्ट फॉर पामाल। ज्यादातर में भाई देखिए ये कम क्या है। हुआ कि आपको दादी भी बनाया और आपको सही तरह बनाया भी नहीं दादी? ये बड़ी क्यों हुआ? मजे की दादी बनी थी, नहीं, बहुत ही मजे की। वो मैं बताऊं, एक तो वो कॉमेडी इस तरह की थी, या अल्लाह इसको क्या हो गया आज, या आज भी अलग कॉमेडी सीन चल रहा है। कोई आपको बात नहीं। बता दूं। कोई बात नहीं। शायद मैं यही से बताऊं हिट हो जाए, शायद यही वायरल हो जाए। वही ना, आई मीन इट्स वेरी डिस्टर्बिंग लोकेशन। बेच क्या रहा है ना, ये क्या बेच रहा है ये पहले चेक करो। सॉरी, सही है। हाँ दादी वाली बात हो रही थी। आई लॉस्ट पेशेंस, आई एम सॉरी। मैं बहुत बताऊं cute है। आपको कि दादी का जो कैरेक्टर था ना, इनिशियली हमारे डायरेक्टर साहब भी उसके लिए मना कर रहे थे कि भाई वो नहीं लगेगी दादी, मुझे इतनी प्रॉब्लम होगी वो सीन्स करने में, उसको क्यों आप सिलेक्ट कर रहे हैं? ये क्या बात? लेकिन उसकी वजह है क्योंकि ऑब्वियसली नादिया मेरा एज ग्रुप 70-75 साल की औरत का था ही नहीं ना इन रियल, मतलब नहीं बिल्कुल है। सही है, बट देन यू आर एन एक्टर, कुछ भी बन सकती हैं। वही बात है ना कि यहाँ पे उस तरह के एक्सपेरिमेंट्स अनलाइक द वेस्ट और हमारा पड़ोसी मुल्क, ऐसे एक्सपेरिमेंट्स यहाँ करना बड़ा एक तकलीफ दे बात होती है हर किसी के लिए कि जी बैकफायर ना कर जाए। हालांकि ऐसा कुछ नहीं हुआ। वी नीड टू एक्सपेरिमेंट विद characters, with stories, with people, with makeup. मैं आपको बताऊं, मैंने एक और सीरियल है बंदिश 2, उसके अंदर अपना जला हुआ मेकअप भी किया था क्योंकि वो दिखाया है कि वो एक काला एक्सीडेंट जादू। होता है जिसमें काला काला जादू, जिसका रिजल्ट ये दिखाते हैं कि बिकॉज शी वाज द वन पर्सन हु वाज अरेंजिंग ऑल दोस थिंग्स विद इन द हाउस, क्योंकि मैं मेड दिखाई उस घर की, तो मेरा चेहरा जल जाता है, तो मैंने वो मेकअप भी किया इसके अंदर। नहीं और मजा आता है। और कभी कभी आपको ना एक ऑफ ऐसे कैरेक्टर करने का मौका मिले। मैंने हिबा की फुप्पो का कैरेक्टर किया, थोड़े से बाल सफेद करके, और मुझे बड़ा शौक था कि ड्रामे में कभी को ना डांस वांस करूं, उसमें हो गया फुप्पो का डांस। फुप्पो का मैं डांस आपको बताऊं, पूरा भी हुआ और खराब भी हो गया, सही तरह पूरा नहीं हुआ शौक। तो फुप्पो का डांस था उसमें। नहीं, लेकिन करना चाहिए नादिया, यू आर अ ब्रिलियंट एक्ट्रेस, क्यों ना करे? देखें मजा आता है। आई वाज सो एक्साइटेड, मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं कैरेक्टर कर रही हूँ, फुप्पो जो डांस कर रही है, वाह वाह मजा आता है। Serious. अच्छा, कमिंग बैक टू द दादी, फिर इसको हमने क्या किया कि आई वाज वेरी लकी कि सारा मजीद द राइटर वाज इतना अच्छा, उन्होंने सिचुएशंस दी हमें कि उसमें मैंने बड़ा एक फन एलिमेंट ऐड करने की कोशिश की। ऑब्वियसली द वे आई कैरिड माई सेल्फ वाज इंस्पायर्ड फ्रॉम समवन आई न्यू, कि वो कैसे चलती थी, वो खातून कैसे वो बोलती आंखें जो ऐसे थी। करती थी, वो बताना जरा करके, हाँ। ऐसे वाला, कौन सा वाला? मुझे आंखें ऐसे उसकी होती थी, ये जब किसी ने उसको कुछ कहा है उल्टा सीधा। दादी की लुक, वाह ब्यूटी। क्या बात है, जबरदस्त, ये बहुत मजे भूल जाती है ना दादी वो उसका। बस मैं कहती हूँ अल्लाह ने मेरी बड़ी उस प्रोजेक्ट में इज्जत रखी, मेरी पहचान आगो जान बना आफ्टर सो मेनी इयर्स ऑफ हार्ड वर्क एंड मगर फिर भी मैं समझती हूँ कि असल अप्रिसिएशन वो है जो आपकी आवाम आपको देती है, वहीं से आपको पता लगता है कि आप व्हाट यू आर केपेबल ऑफ डूइंग। वरना विद इन द इंडस्ट्री एक मैं समझती हूँ माइंडसेट सबका ऐसा है कि वो देखेंगे ना, दे वुड नो, ऑल योर फ्रेंड्स नो, ऑल योर कोलीग्स नो, हमें भी पता होता है। मेरा शायद पर्सनली नेचर ऐसा है कि मैं किसी की कोई चीज अच्छी लगती है ना तो उसको फौरन मुंह पे बताती हूँ। यहाँ पे क्या है कि नेगेटिव चीज को ज्यादा, हमेशा एक मिजाज है, मैं किसी को ब्लेम नहीं करती, दिस इज द वे। तारीफ नहीं करेंगे क्योंकि कंपटीशन कम है ना हमारे पास, मतलब बहुत ज्यादा लोग नहीं है और सिर्फ चंद लोग हैं, एंड दे सो श्योर ऑफ इट कि नहीं भाई हम ही है और हम ही ने चलाना है। अच्छा, मुझे बताएं कि कभी ये बड़ा अनफॉर्चुनेट भी है और हम सबको ही कहीं ना कहीं किसी को कद
को, किसी को पतले दुबले मोटे, बॉडी शेमिंग का आपको फेस करना पड़ा? और एक्टिंग में इट्स ऑल अबाउट एक्टिंग या फिर अदर देन एक्टिंग, इस तरह की चीजें, अपीयरेंस मैं आपकी? आपको बताऊं कि ना सिर्फ बॉडी शेमिंग डायरेक्टली तो नहीं, बट बहुत सारे लोगों ने शुरू में डायरेक्टली भी बहुत चीजें मुझे बोली, और बहुत ज्यादा हमारी ना ये अवाम के अंदर भी एक ये तकलीफ बीमारी की तरह से ना पल रही है कि वो ना एक इंसान नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी मैं वेस्टर्न एक्ट्रेस का नाम लूं, वो 60+ होगी, लेकिन वो नहीं लग रही है तो वो नहीं लग रही, शी इज लुकिंग, शी इज एग्जैक्टली द एज शी इज लुकिंग। अभी मजाक उड़ाया जाता है इतनी यंग क्यों बन रही हो, ठीक है। और मेरे पीछे तो जैसे खुन्नस निकालने वाली बात नहीं हो जाती जी, बुढ़ी, मोटी, फलाना फलाना। आई मीन ओके, ये दैट इज योर ओपिनियन अबाउट मी, बिकॉज आपको शायद कोई तकलीफ होगी। आई नो हाउ आई फील, आई स्टिल फील द वे आई यूज्ड टू इन माय 20s। एनर्जेटिकली भी आप कह लीजिए, सेहत के अल्हम्दुलिल्लाह पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप कह लीजिए, बिकॉज मैंने अपनी लाइफ में ऐसा कोई एलिमेंट, आपने देखा मैं सुबह कितने तरोताजा उठ के बैठी हुई हूँ। और आप तो इतनी यंग है कि आप तो स्कूटी चलाने को तैयार हैं, लेकिन वो इतना कैसा आदमी है वो जिसने पैसे ले लिए आपके और स्कूटी नहीं आपको दी, भाग गया, स्कैम कर दिया? बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। वो हुआ था, नहीं मैं आपको बताऊं, ऐसा हुआ था, बिल्कुल हुआ था, स्कैम हो गया था। एंड बीइंग द वनरेबल सेल्फ दैट आई एम, मैंने ट्रस्ट भी कर लिया था, लेकिन शुक्र है कि वो कोई इतना ज्यादा पैसे नहीं थे। मैं समझती हूँ कि बड़ा नुकसान कोई होता, ठीक है हो गया, बस आई लर्न फ्रॉम इट। अब मैं समझती हूँ जिंदगी के हर एक्सपीरियंस से ज़ुहैब और नादिया हमें जो है ना सीखना चाहिए। हर चीज आपको थ्रू रोज कलर्ड ग्लासेस हम अगर देखना शुरू हो जाए या एक गोल्डन प्लेटर में मिल जाए, बस इस वादे के साथ कि आप हमारे स्टूडियोज में आएंगे और मजे मजे की बातें होंगी, हो सकता है ईद पे और जाते जाते भाई वो इशारे मैंने उसके करवाने थे, हिना ने इतने मजे के, वो जो ऐसे ऐसे इशारे की तरह ड्रामा। चलो बस क्लोजिंग करनी है हमने, फीडबैक दीजिएगा नादिया से, कोई इजाजत दीजिए। ब्यूटीफुल पर्सन, व्हाट अ पॉजिटिव पर्सन, वी लव यू हिना रिजवी, थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया। जरूर इनका काम मोहम्मद ड्रामा में देखें और इनके पुराने प्रोजेक्ट्स, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स जो इन्होंने किए हैं, जरूर इनका काम देखें। कल मुलाकात होती है आपसे। शी इज ब्रिलियंट।